तो देवपुरी रोड धमतरी जो जगदलपुर की ओर जाता है रायपुर छत्तीसगढ़ में, यानी कि हमारे घर से 15 कदम की दूरी पर 2 मीटर की दूरी 2 मिनट का रास्ता है। उतनी दूरी पर जो है एक अज्ञात लाश मिली है और वो लाश किसकी है ये भी नहीं पता। वो शख्स जो उस जगह पर था मौजूद, जो ख़त्म हो चुका है, उसका ये भी नहीं पता कि वो इसी शहर का है कि दूसरे शहर से आया है। काम धाम करने वाला इंसान था, एक गरीब इंसान, एक मजदूर ही कह लें हम जिसे। तो वो बेचारा जो है, अब बेचारा कहें या क्या कहें, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि एक वजह हो सकती है, सबसे बड़ी वजह नशा। वो इंसान उस जगह पर अ, 3 दिन से 2 दिन से उसकी लाश पड़ी थी, 2-3 दिन से। सब देख रहे हैं, पूरी चलती फिरती रोड है, हाईवे रोड है, किसी को कोई मतलब नहीं। उसकी थोड़ी सी आगे में दुकान भी है, जिसे साहू दुकान के नाम से जाना जाता है। और जिसकी गेट के सामने ख़त्म हुआ वो आंटी, वो एक शादी ब्याह का जो है एक डिज़ार्ट ऐसे बोल सकते हैं कि उसमें भवन है वो। एक तरह से गार्डन है, पार्क है, उसके 2 गेट्स हैं, एक एक इस साइड है और एक उस साइड बाहर की तरफ है, हाईवे रोड की तरफ। वो बहुत कम खुलता है, जब बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आना होता है या फिर शादी का कुछ कार्यक्रम होता है तब वो गेट को खोला जाता है, क्योंकि वो रोड है तो उतना लोग उधर पर ध्यान नहीं देते हैं। वो एक्चुअली वो एरिया में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि नशा करते हुए बैठे रहते हैं। कुछ लोग, काफ़ी लोग, और हमारा भी कभी उधर जाना होता नहीं। उस साइड जाते हैं रोड की तरफ, लेकिन हमारा जो काम है वो इस साइड की तरफ, इस जहाँ मेन हाईवे है, जहाँ सिटी है वहीं जाना होता है। तो उस साइड कभी जाने का मतलब ऐसा 3-4 दिन में बारिश हो रही थी तो हमारे घर से भी उतना कोई गया नहीं, किसी ने देखा नहीं, कोई खबर नहीं। तो बहुत सारे लोग थे, और जो जिनके घर के सामने वह व्यक्ति ख़त्म हुआ, वो आंटी और वो अंकल, कितने लोग, मतलब उन्होंने खुद देखा हुआ है उस इंसान को वहाँ पर पड़े हुए, कि वह इंसान वहाँ पर पड़ा है, मौजूद है। लेकिन उसकी लाश, वो ख़त्म हो चुका ये किसी को नहीं पता। उसकी सांसें तभी भी चल रही थी जब वो तड़प-तड़प के मर रहा था। लेकिन कोई उसको देखने वाला नहीं था, कोई उसको पूछने वाला नहीं। ना किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, ना ही डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। वो लोग, आजकल के लोग ऐसे हैं ना कि ऐसे केस में कौन फँसना चाहेगा? लोगों को डर रहता है, अगर वो कहीं कोई मरा पड़ा है या मर रहा है या तड़प रहा है तो कोई किसी को मतलब नहीं होता है। और यहाँ तक कि ये भी एक वजह हो सकती है कि लोगों को लगा कि वह नशे में है, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है ना कि इंसान को बर्बाद कर देती है, और शायद इसी वजह से लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि अक्सर वहाँ पर नशा करते हुए लोग बैठे रहते थे। तो उन लोगों को लगा कि ये नशे से जो है सो गया होगा या गिरा पड़ा है, किसी को कोई मतलब नहीं। उसके पास एक साइकिल थी, उसकी चप्पल थी, तो वो एक 27 तारीख की रात को वो आया होगा, जब काम से छुट्टी वगैरह हुई होगी 9-10 बजे रात को, या फिर उसके और भी फ्रेंड्स रहे होंगे। अभी ये कंफर्म नहीं है कि उसके कोई दोस्तों ने उसे जहर दिया है, क्योंकि बॉडी में जो उसका शरीर है उस पे चाकू वगैरह के कोई निशान नहीं है। लेकिन पता नहीं उसके शराब या नशे में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि उसको बर्दाश्त नहीं हुई वो चीज़ें, या उसके किसी दोस्त ने, क्योंकि देखो आजकल का वक्त ऐसा हो चला है ना कि कोई कितना भी करीबी दोस्त हो, कब कौन किससे बदला ले ले किसी का पता नहीं चल सकता। वो 1 साल बाद हो, 4 महीने बाद हो, 10 साल बाद हो, कभी भी वो एक रंजिश जो है रह जाती है इंसान का, तो वो किसी भी रूप में अपना जो है बदला पूरा कर सकता है। कौन आया, कौन क्या किया, कौन मार के चला गया, ना तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा वगैरह है उतने ज़्यादा रोड पे। हाँ, कार शोरूम के पास है एक, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है कि उसे किसने मारा। अभी तक तो पुलिस वेरिफिकेशन करेगी तभी पता चलेगा। लेकिन मेन हाईवे रोड में जहाँ वो ख़त्म हुआ है उस जगह पे बैठे-बैठे, वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है। तो किस तरह से वो ख़त्म हुआ ये भी पता लगाना पाना बहुत मुश्किल है। उसका जो फ़ोन था, अगर वो 27 तारीख की शाम को आया है, वहाँ पर पड़ा हुआ है, और सुबह जैसे ही सुबह होती है, उस दिन भी वो पड़ा रहता है वहाँ पर। लोगों को लगता है कि रात का नशा किया होगा इंसान तो वहाँ पर सो रहा है या पड़ा है। ऐसे ही बीतते-बीतते शाम हो जाती है, 3-4 बज जाते हैं, लोग आते-जाते देखते हैं। आस-पास के लोगों का इतना कहना है कि हाँ, हमने देखा है, तब उसकी साँसें चल रही थी और वो तड़प रहा था। शायद वो पानी माँग रहा था। उसको
पीने के लिए तक किसी ने पानी नहीं दिया और वो तड़प-तड़प के वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। और वो शायद नशे में भी था उस टाइम, जब उसको अपनी शरीर में लग रहा होगा कि नहीं, बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मौसम इस तरह से हो रहा था, बारिश थी। अगर वो रात को ख़त्म हुआ है, रात को उमस भरी गर्मी, उसके बाद में फिर अचानक से बारिश का मौसम, फिर मौसम खुला है, तभी भी वह इंसान वहाँ पर पड़ा हुआ है। रात हो गई है, तो भी वहाँ इंसान वो पड़ा हुआ है। रात को भी इतनी बारिश हुई है। एक दिन पूरा और एक पूरी रात, फिर एक पूरा दिन रात, और सुबह उसकी लाश मिलती है। 27 तारीख को वह जो है उसके बॉडी में हलचल हुई, उसके शरीर में। अब पता नहीं वो लिक्विड पीने, जो शराब, जो नशा था, उसकी वजह से यहाँ सब कुछ हुआ, या किसी ने उसे कुछ ज़हर दे के मारने की कोशिश की है, कोई साजिश है, इसका भी पता नहीं लग पाया है। कौन उसके साथ था, कोई आया, नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं देखा। और अगर कोई ऐसे केसेज़ में फँसना भी नहीं चाहता कि आजकल पुलिस का मामला हो जाता है, तो जो उसकी जो लाश थी, वो 27 तारीख को रात को आया होगा, बैठा होगा शराब या नशा करने के लिए। फिर वो व्यक्ति जो है सुबह तक, सुबह और शाम तक ज़िंदा था, वो तड़प रहा था। लेकिन लोगों को लगा कि कोई नशा वाला होगा, अपने आप चला जाएगा। लोग देख रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। आते-जाते लोग देख रहे हैं कि हाँ, पड़ा हुआ है इंसान। साइकिल थी उसकी, जब एक पूरी रात बीत गई, एक सुबह और एक शाम बीत गई, जब दूसरी सुबह हुई, शनिवार का दिन हुआ, 28 तारीख 29 तारीख हुई, तब सुबह-सुबह लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है। 3 दिन से हमारे घर के थोड़ी-सी ही दूर में है, बस। लेकिन किसी को कोई पता नहीं है, सब अपने-अपने घर पे हैं। और मेन जो हाईवे रोड है, जो इतनी चल फिर रही है, लोग चलते-फिरते देख रहे हैं, तो कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा है। ये नहीं है कि इंसान को कि एक पुलिस को कॉल कर दिया जाए, या एक 108 जो एम्बुलेंस का नंबर होता है, या 112 में कॉल कर दें, या 100 नंबर पे कॉल, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई फँसना ही नहीं चाहता, या सबको डर लगा होता है। और यहाँ तक कि वो दुकान वाले भी 1-2 दिन से अपनी दुकान बंद करके दूर हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन होगा, हमसे पूछताछ होगी। जिनके घर के सामने वो ख़त्म हुआ है, वो लोग भी कितना डर रहे थे, लेकिन फिर जैसे-तैसे करके उन्होंने फ़ोन किया कि अभी ये लाश यहीं पर सड़ जाएगी, तो इसको उठा के फेंकेगा कौन? तो इस तरह से ये मामला हुआ, और 3 दिन तक वो लाश पड़ी रही। ये भी नहीं पता कि उसको किसी ने मारा है, या शराब के नशे की वजह से हुआ, या उसे हार्ट अटैक आ गया है, और कहाँ से था वो, किसके घर का था, कुछ भी नहीं पता चल पाया, क्योंकि उसका जो फ़ोन था, जो साइकिल थी और जो चप्पल थी, तो सुबह-सुबह के वक़्त जो कचरा बीनने वाले होते हैं, वो लोग निकलते होते हैं ना, तो वो उन उसकी साइकिल भी चोरी चली गई उस इंसान की, जो ख़त्म हुआ। उसकी साइकिल तक ले गए। लेकिन ये नहीं पूछा उसका हाल जानने की, किसी ने कोशिश नहीं की कि वो तड़प रहा है या कुछ बोलना चाह रहा है। इनफैक्ट जब शरीर में एक दर्द सा होता है ना, तो इंसान उस समय, उस वक़्त उसकी आवाज़ तक नहीं निकलती है, जब उसका अंतिम समय रहता है। लेकिन चाहते लोग जो आस-पास जो चोरी करने गए थे, या जो राह चलते लोग रोड पर देख रहे थे, या जिसके घर के सामने ख़त्म हुआ है, वो 2 दिन से देख रहे हैं उस लाश को पड़ा हुआ, लेकिन ये नहीं पूछ रहे उसको जगा कर कि भाई साहब क्या हुआ है? क्या, किस लिए आप हो यहाँ पर? घर जाना है, क्या है? कोई मतलब नहीं है। जिसके घर के सामने मरा पड़ा है, वह कितने चक्कर उसी रोड से, उसी जगह से जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन कोई हाल नहीं जानना चाह रहा है। सबको ये, और एक बात, इंसानों की भी ये गलती होती है ना कि वो नशा करते होते हैं, तो ये जो नशा होता है ना, तो लोगों को लगता है कि है, नशे में तो है, क्या ही पता चलेगा, किसी को इसमें कंफ्यूज हो जाता है इंसान। तो कुछ आम लोग थे जो कंफ्यूज भी हो गए, और एक वो इंसान जो अपने शरीर से परेशान था, या उसके अंदर की कुछ बीमारी, या किसी ने उसके शराब में या नशे में कुछ मिलाया, या उसके कोई दोस्त ने उसको मारने की साजिश की, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। उसकी लाश को ले गई, पुलिस आई, जैसे-तैसे करके पुलिस आई, उसकी लाश को ले गए अस्पताल, और वहाँ पर फिर पोस्टमार्टम होगा। इसकी साइकिल, चप्पल, मोबाइल फ़ोन, जितना भी कुछ था, सब कुछ चोरी हो गया। क्योंकि अगर एक अकेला इंसान पड़ा है, सुनसान सड़क है, सुबह का वक़्त जो चोर वग़ैरह घूमते होते हैं, उन्होंने चोर तो ऐसा कोई होता नहीं है। सबका अपना-अपना एक माइंड होता है, और कुछ लोगों की मजबूरी भी होती है ऐसे काम करने के लिए। लेकिन जो थे कचरा बीनने वाले ही, ऐसा लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ही जो बॉटल वगैरह बीनते होते हैं, तो
अ, उन लोगों ने उसका फ़ोन, साइकिल वग़ैरह सारा कुछ चोरी हो गया, वो इंसान वहीं पर पड़ा रहा। किसी ने उसकी एक हेल्प तक नहीं की। जो रोड चलते वाले हैं, वो उनको भी कोई मतलब नहीं है, पड़ा है तो पड़ा है, हमें क्या है? और लोगों की भी गलती रहती है कि हाँ, ये नशे की वज़ह से कितने लोग, लाखों लोग मर जाते हैं, उनके जो शरीर का नुकसान होता है, लोग ये नहीं समझते कि इतनी बुरी लत है कि अगर तड़प रहे हो ना, तो लोग आपको समझ ही नहीं पाएँगे कि आप नशे में हो। उनको लगेगा कि आप नशे में हो, लेकिन अगर आपकी साँसें आखिरी चल रही है ना, फिर भी आप पहचान नहीं पाओगे। तो हाँ, इंसान को नशा से बहुत दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इतनी खराब लत है ना कि आपकी जान पर भी बन सकती है, कभी भी जान जा सकती है। जिस तरह उस व्यक्ति के साथ हुआ कि थोड़ी-सी लालच में अगर किसी ने उसको मारने की भी साजिश की होगी, थोड़ी-सी लालच में वो जो है नशे के चक्कर में बैठा होगा अपने दोस्तों के साथ, या पता नहीं जो भी परिस्थिति बनी होगी उस टाइम के वक़्त, क्योंकि हमने से किसी में ने भी नहीं देखा, बस एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसके मरने के बाद रोड पे इतनी भीड़ लगी, पुलिस आई और ले गई उसे उठाकर। और उसके फैमिली वालों को भी का कुछ पता नहीं है, आस-पास का है ही नहीं, वो पता नहीं किधर का है। यहाँ का भी है कि बाहर से कहीं काम करने आया था, दूसरे क्षेत्र, दूसरे राज्य से यहाँ काम करने आया था, क्योंकि ये मेन सिटी रायपुर, तो यहाँ से दूर-दूर से लोग यहाँ पर काम करने भी आते हैं। तो था तो वह गरीब इंसान ही, लेकिन जिसके भी घर का सदस्य रहा होगा, किसी का भाई रहा होगा, किसी का बेटा रहा होगा, किसी का पिता रहा होगा, तो जो एक परिवार, किसी का भी सदस्य था घर का जिसके साथ ये हादसा हुआ, अज्ञात लाश मिली, अभी तक उसका कोई पहचान नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चल पाया है। अब हाँ, पुलिस ले गई है, अगर पोस्टमार्टम करेगी, उसके जो शरीर में जो भी हलचल हुई होगी, या तो वह अपने से हार्ट अटैक वगैरह से ख़त्म हुआ है, कि नशे में कुछ ऐसे पदार्थ शामिल थे, नशे में कुछ था या लिक्विड जो कि उसे हैवी, उसके शरीर को वो सूट नहीं किया, या उसका दिमाग सा फट गया, पता नहीं क्या हुआ। क्योंकि किसी-किसी को ये जो शराब, ये जो नशा है, वह एक अपने शरीर के ऊपर भी रहता है कि एकदम से आप काम-धाम करके आ रहे हो, इतना सारा ड्रग्स, आप इतने सारे नशे की नशीली दवाएँ, नशे के पदार्थ ले रहे हो जो आपके शरीर को सूट नहीं कर रहा, फिर भी आप उसको जो है हासिल करना चाहते हो, तो ये इतनी बेकार चीज़ है कि इंसान के ऊपर भी आ सकती है, उसकी जान पे भी बात जान चली जाती है। तो अब ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या, कि उसे किसी ने कुछ ज़हर वगैरह दे के मारने की कोशिश की है, कौन कौन उसके साथ थे, ऐसा कुछ भी अभी पता नहीं चल पाया। ना तो कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हर एक जगह पर कैमरे मौजूद नहीं होते हैं, और ऐसी घटनाओं का पता नहीं चल पाता। हर एक जगह की, हम चाहे किसी भी राज्य में रहते हो, ऐसी तमाम तरह की घटनाएं हर रोज़ देखने को मिलती है। यहाँ तक कि अभी जो है उस केस का ऐसा हादसा हुआ ना, तो सोच-सोच के जब भी हमारे आस-पास कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं, तो एक दिमाग में पता नहीं क्या अजीब-सा लगता है कि किसी के भी साथ अगर ऐसा हादसा हुआ है तो क्यों? आखिर वो भी तो किसी घर के सदस्य रहा ही होगा। सोच-सोच के इंसान को खुद अजीब लगता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? अगर किसी की जान लेना चाह रहे हैं, मारना चाह रहे हैं, तो क्यों? इतना गुस्सा और इतना अजीब तरह से, यार किसी की जान लेना ये सही नहीं है। अगर वो किसी का दोस्त भी रहा होगा, तो उसको नशे और का लालच दे के उसके साथ ऐसी हत्या करना, अगर अभी तो कुछ पता नहीं चल पाया। खैर, जिसके घर के सामने वह मरा हुआ था, जिसकी लाश थी वहाँ पर, तो वो अंकल को भी 4-5 बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ गया। उनको भी पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया, पूछताछ के लिए बुलाया गया, मतलब जितनी भी कानूनी कार्रवाई होती है। अब क्या है ना कि वो तो ये भी कह रहे हैं, शुक्र मना रहे हैं कि हमारे गेट के अंदर नहीं ख़त्म हुआ, वरना हम फँस जाते हैं। तो लोगों को ना ये डर रहता है, अरे जब आपने क्राइम किया ही नहीं तो आप क्यों फँसोगे? हाँ, ये है कि पूछताछ होती है, कुछ वक़्त लगता है आपको, पुलिस के, कचहरी के, अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, लेकिन आप अगर किसी की जान बचा सकते हैं या उसकी मदद कर सकते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? थोड़ा-सा वक़्त और समय ज़रूर लगता है, लेकिन चीज़ें सुलझ जाती हैं। कभी-कभी इंसान मदद करने के चक्कर में फँस भी जाता है, लेकिन अगर हम किसी की जान बचा सकते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, और भगवान देख रहा है आपकी राह। तो ये जो है ना, ये चीज़ें जो है, लोग समझते हैं कि हम क्यों फँस रहे हैं।
अब वो अंकल अगर उनके घर के बाहर भी, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उनके घर के बाहर भी अगर वह मरा पड़ा था ना, तो उन लोगों ने खुद डर-डर के फ़ोन किया, जैसे-तैसे फ़ोन तो कर दिया। अब उसके आगे का जो प्रोसेस था वो उनको 4-5 बार चक्कर काटना पड़ा। तो जैसे हमने उनसे बातचीत की ना, तो उन लोगों का कहना यही था कि हम कहाँ से फँस गए हैं, कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब हमारी शादी का भवन नहीं चलेगा। तो सबको टेंशन होती है। लेकिन एक किसी के भी घर का अगर सदस्य खत्म हुआ तो ये तो मतलब एक, यहाँ तक कि लोग तो जानवरों पर भी बेरहमी करते थे, लेकिन अब जिंदा इंसान को भी नहीं छोड़ते हैं। इससे पहले जो घटना हुई थी, 4-5 1 हफ्ते पहले की बात है। 4-5 दिन पहले ये घटना हुई, उसके बाद 1 हफ्ते पहले की बात है कि एक जो नीला ड्रम केस हुआ था, उसके बाद ये इंद्रप्रस्थ की घटना है, जहाँ पर एक संपत्ति हड़पने के लिए एक जो है युवक को, एक बुजुर्ग इंसान को जो है उन लोगों ने बेरहमी से कत्ल किया। अपने फ्लैट पे ले गए, उसके घर से वो आज चल फिर नहीं पाता था, अपाहिज था। उसके फ्लैट पर ले गए, उसे नए फ्लैट पर ले गए, और जब उसे पोहा वगैरह खिलाया, खाने-पिलाने के बाद जो है उसका गला दबाकर उसकी संपत्ति जो है हड़पने के लिए उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या करने के बाद उनको फिर भी यह महसूस नहीं हुआ कि यह मरा है कि नहीं, तो उन लोगों ने जो है चाकू से उसकी कत्ल किया, उसकी हत्या की। उसके बाद जो है उसको एक बैग में भरा। बैग में भरने के बाद उनको ब्लड जो है उस इंसान का मरने के बाद जो है बैग से बाहर निकल रहा था, क्यों, चूँकि वो कपड़े का बैग था। तो वहाँ लोगों ने ट्रंक खरीदा, 4-5 हज़ार रुपए का ट्रंक खरीदा। ट्रंक के अंदर जो है, जो टीने का, लोहे का, स्टील का ट्रंक होता है, उसके अंदर उसको भर दिया। उसको भरने के बाद जो है उन लोगों ने उसके ऊपर सीमेंट डाला। सीमेंट वाली घटना तो एक और थी, लेकिन अब यह चलन हुआ है ना कि इंसान सीमेंट डाल देना चाहता है उसके ऊपर, और सोचता है कि इसको हम अगर डाल रहे हैं सीमेंट से, लाश को जमा दे रहे हैं ना, तो किसी को बदबू वगैरह नहीं आएगी, ब्लड वगैरह सूख जाएगा, वो इंसान उस पर जाम हो जाएगा, ख़त्म कहानी। ऐसा लोग कर रहे हैं। तो उसको उस पे डाल के वह जो है उसको ट्रंक में भरा, और ट्रंक में भरने के बाद उनसे पेटी उठाई नहीं जा रही थी, तो उन्होंने एक कार खरीदी, कार में उस ट्रंक को डलवाया और उसको ले जाकर एक अज्ञात जगह पर, जो है वाटर पार्क नाम की जगह है रायपुर में, वहाँ पर जो है ट्रंक को छोड़ दिया। चूँकि वहाँ पर कोई भी नहीं था, लाश एकदम सुनसान एरिया पे पड़ी हुई थी। 4-5 दिन से लाश सड़ रही थी, उसपे कीड़े लग चुके थे। मतलब एक इंसान जो है इंसान को खा रहा है इस समय, इस जहान में हम कहें तो, इतना ज़्यादा क्राइम हो चुका है। तो फिर मार दिया उसको। मारने के बाद जो है वो लोग दिल्ली भाग रहे थे। तो यहाँ जो भी घटना थी कैमरे में कैद हुई, और कैमरे में कैद होने के बाद जिन लोगों ने उसकी हत्या की थी वो आखिर पकड़ा ही गए। उन लोगों ने सबूत पे सबूत छोड़े। आज के युग में अगर आप आज के ज़माने में क्राइम करते हो, तो आप 1 साल बाद, 4 महीने बाद, 4 दिन बाद, 1 दिन बाद आप पकड़ोगे ही पकड़ाओगे। कहीं न कहीं से आप जाओगे, कोई न कोई सबूत, कोई न कोई प्रूफ़ आप छोड़ जाते हो। तो कैमरा है, कैमरे से आप कभी नहीं बच सकते, कहीं भी नहीं। तो इंसान को ना क्राइम करना ही नहीं चाहिए। ये सबसे बेकार चीज़ें हैं जो कि लोग सोचते हैं। उनकी सोच कैसी होती है कि किसी को इस हद तक चले जाना, उसकी संपत्ति को या कोई भी वजह को लेकर इस तरह से आक्रोशित हो जाना कि लोग उनकी जान लेना चाहते हैं। अरे! उन लोगों ने कैमरे में जब कैद हुए, वो आरोपी भी पकड़े गए, वो दिल्ली भाग रहे थे। उन लोग भी पकड़े गए, जहाँ से उन्होंने ट्रंक खरीदा वहाँ से भी वो कैमरे में कैद हुए। जो उनसे अपार्टमेंट में से जहाँ से वो ले जा रहे थे लाश को, उधर भी कैमरा लगा हुआ था, वहाँ से भी पकड़े गए। हर तरफ से आप कैमरे से पकड़े गए, और आप नहीं बदल सकते। उन्होंने यहाँ तक कि 60-70 लाख की कार खरीदी उस इंसान की लाश को बुक करने के लिए। वो एक्चुअली मामला ये था प्रॉपर्टी का कि एक बुजुर्ग इंसान था, उसके 2 बीवियाँ थी, उसे छोड़कर चले गई। वो अकेला इंसान था, उसकी माँ थी, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद में उसकी एक बहन थी, उसकी जो शादी हो चुकी थी दुर्ग ज़िले में। वो अकेला इंसान बचा था, दोनों बीवी चली गई, बहन की शादी हो गई, माँ ख़त्म हो गई, और वो अपाहिज हो गया। साइकिल में चलते वक़्त उसका एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने करवाया, इसका भी पता नहीं था। केस चल रहा था उसकी संपत्ति का, कहीं और प्रॉपर्टी थी उसके पास।
उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए उसने एक वकील लगाया। वकील ने कहा कि हम केस जीत जाएंगे तो हम आपको केस जितवा देंगे, और फिर वो केस जीतने के बाद जो है वकील ने केस तो मामला जो है इनके हक में करवा दिया। हक में करवाने के बाद जो है प्रॉपर्टी जो है इनको मिल गई। अब ये अकेला इंसान, वकील की नीयत खराब हो गई। उसे लगा कि जो है ये अकेला इंसान क्या ही करेगा। उसने उसे 20-30 लाख रुपए दिए, और बाकी के जो करोड़ों रुपए जो मिले हुए थे, या कुछ पैसे जो ज़्यादा मिले हुए थे, वह अपने पास रख लिया। और वह पैसा पास रखने के बाद जो है अब ये इसे पता चला, जिसकी संपत्ति थी, इसे पता चला कि मेरी प्रॉपर्टी का मुझे सिर्फ आधा ही हिस्सा मिला है, आधा पैसे मिले और बाकी वकील के पास है। उसने उस वकील को बोला कि मेरे पैसे मुझे वापस दो। तो इन्होंने क्या किया कि इधर उधर इन्वेस्ट कर दिया होगा कंपनी वगैरह में, या जहाँ पर भी लगाया होगा पैसा। तो इन्होंने कहा कि हमने आपके पैसे खर्च कर दिए। वकील ने ऐसे कहा कि सर, हमने आपके पैसे खर्च कर दिए और हमारे पास अब कोई पैसे नहीं है, हम आपकी सेवा करेंगे पूरे जीवन वर्ष। आप अकेले हैं तो हम आपकी सेवा करेंगे। सेवा के नाम पे जो है ये खाना पीना देते थे। 4 साल से उस इंसान को उसके घर पर जो है, पुश्तैनी घर था, वहाँ पर कैद करके रखा हुआ था, खाना वगैरह देते थे। वो चल फिर पाता नहीं था। 4 साल से अपने घर पे बंद था। सिर्फ वह वकील आता था। और लोगों का ऐसा जैसा मानना है, जितने भी यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, फ़ोटो वीडियोस हैं उसके, तो अवेलेबल है। आप देख सकते हैं किस तरह से उसकी बेरहमी से मतलब कि हत्या की गई, और जितने भी फोटोज़ वगैरह सबूत है उसके पुश्तैनी घर के। तो उसका पुश्तैनी घर वैसा का वैसे ही था, क्योंकि अकेला इंसान वो क्या ही करता, कोई मरम्मत नहीं हुई थी। और उसी घर में वो 4 साल से कैद था। उसके बाद में उन लोगों ने, वकील ने चाल चली कि अब ये मुझसे बार बार पैसे मांगता है, क्योंकि वह जब भी खाना वगैरह पहुंचाने जाता होगा तो उसे याद था इंसान को कि मेरी संपत्ति है और है, तो मैं अच्छे से रहूं, अच्छे से खाऊं पीऊं। तो वह अच्छे से रहता था, अच्छे से खाता पीता था। 4 साल से कैद था अपने घर के अंदर। जो भी काम था वकील करता था उसका पूरा। उस वकील ने चाल चली कि अब ये बहुत हुआ, बहुत मुझसे पैसे पैसे की डिमांड करने लगा है। तो उसने क्या किया कि एक एलआईजी जो है बुक किया इंद्रप्रस्थ फेज़ 2 में, जो कि आरडीए का एक गवर्नमेंट सेक्टर है, पूरा फ्लैट है। वहाँ पर उस जगह में उन लोगों ने बुक किया रूम को बुक करने के बाद जो है अ, उसको उधर ले गए उसके वकील के बीवी और वकील। उन्होंने कहा कि हम आपकी ये पुश्तैनी घर की साफ़ सफाई करते हैं, और तब तक आप हमारे रूम में चलिए, वो बहुत अच्छा है, हमने नया रूम ख़रीदा हुआ है, तो आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। तब तक हम यहाँ पर साफ़ सुथरा कर देते हैं, तो आप वहीं हमारे साथ रहें कुछ दिनों तक। तो एक एक दिन जब उस दिन उसको ले गए, नहला धुला कर उन्होंने कहा कि आप फ्रेश हो जाओ। उसके बाद उन्होंने पोहा खिलाया उसे, जैसा कि उन लोगों ने बताया है अभी तक पुलिस को। ये स्टोरी जो है कि हमने खाना वगैरह उसको पोहा वगैरह खिलाया। पोहा खिलाने के बाद जो है उन आरोपियों ने जो है, शिवानी नाम की और एक अमृत, ऐसा ही कुछ नाम है, तो जो शिवानी और जो वकील था, उन लोगों ने पोहा वगैरह खिलाया। पोहा खिलाने के बाद उसको कहा, उस शख्स को, बुज़ुर्ग शख्स को, जिसकी एज हो चली थी 80 या 60 साल, 70 साल, जितना भी रहा होगा वो, मुझे नहीं पता, बट था इतना ही, कंफर्म नहीं पता है, आसपास ही रहा होगा। बुजुर्ग हो चुका था, अपाहिज था, ज़िंदगी कितनी ही बची थी उसकी। लेकिन उन लोगों ने उससे कहा कि आप आराम करो। आराम करने के लिए जैसे ही वह गया, उसकी आंख बंद हुई, तो उन लोगों ने उसे गला दबाकर, उसकी गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जो है उन लोगों को शक हुआ कि ये अभी भी नहीं मरा है, या बेहोश हुआ होगा, और उसकी आँख खुल जाएगी तब क्या होगा अगर ये किसी को बता देगा तो। उन लोगों ने फिर कहा, उसकी जो बीवी थी वकील की, उसने कहा कि चाकू लेकर आओ, हम इसकी हत्या करते हैं। उन लोगों ने हत्या की उसकी। हत्या करने के बाद जो है एक बैग ख़रीदा हुआ था, उन लोगों ने पूरी प्लानिंग की हुई थी। बैग ख़रीदा हुआ था 4-5 हज़ार का, कपड़े का, जो सूटकेस होता है जो लेकर जाते हैं हम रेलवे स्टेशन में या कहीं बाहर जा रहे होते हैं, तो उस तरह का बैग ख़रीदा उन लोगों ने। उसके बाद में एक ट्रंक ख़रीदा, क्योंकि लिक्विड जो है उसका जो ब्लड था, खून था मरने के बाद, वह बाहर निकल रहा था उस बैग से। तो उन लोगों ने जो है उसको बाथरूम के अंदर रखा, और तब तक उन लोगों ने ट्रंक वगैरह ख़रीदा। ऐसे करते 2-3 दिन हो गया लाश को। तो ट्रंक वगैरह ख़रीदा, फिर आदमी अरेंज किया उसको ले जाने के लिए कि हमारा कुछ सामान है और इसे बाहर तक पहुंचाने के लिए।
तो पहले तो उन लोगों ने इतना, इंसान का जो माइंड होता है कि उन लोगों ने 4,000 का बैग खरीदा, 4,000 का ट्रंक खरीदा, 60 लाख की 70 लाख की कार खरीदी। कार खरीदने के बाद उसका नंबर प्लेट चेंज करवाया, नंबर प्लेट में पेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग करवाई उसकी, जो भी प्रोसेस रहा होगा कि किसी को हमारी गाड़ी का नंबर पता ना चले। स्कूटी पर वो खुद महिला, और उन्होंने न्यू कार खरीदी। कार में एक लाश, एक इंसान को मारने के लिए एक फ्लैट खरीदा। लोगों को 20-20 50-50 हज़ार जो मारने वाले इंसान को तुमने दिए ही होंगे, 2-3 इंसान को तुमने, जिसको लाश को ठिकाने लगाने के लिए तुमने लगाए, उसके ऊपर तुमने पैसे खर्च किए, इतनी कार खरीदी। ये सब कुछ उसकी, उसी युवक के, उसी बुजुर्ग के पैसे से तुमने ये सब उसको मारने की साजिश रची। अगर तुम इतने ही पैसे, 60-70 लाख की तुमने कार खरीदी, 8,000 का तुमने, 4,000 का बैग, 4,000 की जो है पेटी खरीदी, 8,000 का ये सामान, 20-20 50-50 हज़ार में तुमने इंसान खरीदे होंगे उसको ठिकाने लगाने के लिए, इतने तुमने पैसे खर्च किए। अगर तुम उसको जो है 60 लाख ना, 60-70 लाख, हाँ उतने में ही कार आती है ना, तो तुमने उतनी में, उतने पैसे की तुमने कार खरीदी। इतने पैसे तुम अगर 60,000 भी, और धीरे धीरे करके तुम उस इंसान को अगर उसके पैसे वापस लौटा देते, वो था तो एक ही इंसान ना, और उसकी कितने दिन की ज़िंदगी थी, हंसी खुशी वो तुम्हारे पैसे को स्वीकार करता। अगर तुम उसे 60,000 भी देते ना, 8,000, 60,000, 50,000, 1 लाख, धीरे धीरे करके उसके पैसे तुम उसको देते ना, तो वो आराम से खुश रहता, उसे शांति रहती। इतना तुमने प्लानिंग किया, फिर उसके बाद में तुम भाग रहे हो, पकड़ा भी गए हो, डर भी है एक इंसान को। इतनी साजिशों के बाद भी तुम उस जो है इंसान की जान ले ली तुमने, और तुम उसमें पकड़ा भी गए हो। इतना शुभ शातिर दिमाग के साथ काम करने के लिए इतने पैसे तुमने इधर उधर खर्च कर दिए। यही पैसे अगर तुम उस इंसान को देते, तो वो कभी तुम्हें परेशान नहीं करता, ना तुम्हें एक लफ्ज़ नहीं कहता कि मुझे पैसे दो। उसे शांति रहती, संतुष्टि रहती कि हाँ तुमने मेरे पैसे मुझे दे दिए हैं, और भी तुम धीरे धीरे करके चुका दोगे, हमारा बकाया जो पैसा था, हमारे बीच जो लेन देन था, उसे तुम पूरा कर दोगे। लेकिन इंसान इतना खराब सोच का है कि वो ऐसे चीज़ों में पैसे खर्च कर देगा, ऐसे क्राइम में पैसे खर्च कर देगा, इतनी इतनी 60-60 लाख की कार, 8-8 हज़ार की, फिर मारने के लिए जो लाश को ठिकाने के लिए बंदों को जो तुम पैसे दे रहे हो, 50-50 हज़ार, 20-20, 40-40 हज़ार, लाश को ठिकाने लगाने के लिए। तो इतनी पैसे जब तुम खर्च कर रहे हो, वही पैसे अगर तुम एक ज़िंदा इंसान को दे देते, तो क्या हो जाता तुम्हारा। लेकिन ये उनकी सोच, इतना शातिर दिमाग, इतना गंदा दिमाग जो है लोगों का हो चुका है, कि उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए तुमने इतने पैसे खर्च कर दिए, लेकिन जीते जी उसको, उसकी कदर नहीं की, उसको पैसे नहीं दिए। तो ये जो सब मामला है, इतने क्राइम, इतने ज़्यादा अपराध जो हैं, पढ़े लिखे लोग, वकील होकर तुम ऐसे काम कर रहे हो। पावर है, पैसा है, एक गरीब इंसान के साथ जैसा भी रहा वो, तो किसी के साथ ऐसा करना, उसको आस दे के एक कि हम आपका केस लड़ रहे हैं, हमको आपको न्याय दिलाएंगे, आपको हम जो है एक सही रास्ता दिखाएंगे, तो ये सब करना यार, ऐसा कौन करता है। और इतना इंसान इतना खुदगर्ज हो गया है कि उसे ज़रा सा भी अफसोस नहीं होता है ये सब क्राइम करने में, जब वो अपना समय, अपना पैसा, अपना दिमाग इतना चीज़ों में लगाता है। अगर इसी चीज़ को वो अच्छे चीज़ों में लगाए, तो क्या से क्या ना हो जाए। लेकिन कोई इतना भ्रष्टाचार है, लोग नहीं समझते हैं, अपने अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके जीवन में चल क्या रहा है, दूसरे के जीवन को भी वहाँ ख़त्म करने का, नष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये पढ़े लिखे लोग भी ऐसा करते हैं। इतना वकील, वकील की बीवी पढ़ी लिखी है, समझदार है, दिखने में स्मार्ट है, सब कुछ है, हेल्थी है, खाने पीने से लेकर किसी चीज़ की कमी नहीं है। इतना पैसा आपने कमाया लोगों से, इतना लगाया भी होगा, जितना आपने पढ़ाई की, जितना कुछ किया, कि किस काम कर रहा। अब आप जेल चले गए हो, तो ये जो आपराधिक चीज़ें हैं, आपराधिक घटनाएं हैं, आप कितना भी बड़ा क्राइम कर ले, कहीं से नहीं बच सकते हो, कहीं ना कहीं से आप पकड़ाओगे ही पकड़ाओगे। और इतना बेकार सोच के साथ आप किसी इंसान को अगर ख़त्म कर रहे हो ना,
तो किसी काम के नहीं हो, आप इस धरती पे जीने के लायक भी नहीं हो, और ऐसे लोगों को यहाँ पर मौजूद रहना भी नहीं चाहिए। कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इतना बेकार काम करते हैं। अरे किसी एक इंसान के साथ जिसका कोई भी नहीं है, तुमने उसको एक आस दी कि हम आपका पूरा जीवन पालन पोषण करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। वह इंसान आपके भरोसे पे आपके साथ दूसरी जगह गया अपने घर को छोड़कर, लेकिन आपने उसके साथ ऐसी दुर्घटना कर दी जिसने उसने तो अपना समझा था, अपने अपने समझ के आपके साथ वहाँ गया, अपने लोगों ने ही उसकी हत्या कर दी। उसका कोई भी नहीं था, उसे वकील से ही उम्मीद थी कि इसने मेरा केस लड़ा है, मेरी इतनी सेवा भी करता है, भरोसे पे वह वहाँ गया और उसके साथ ये दुर्घटना कर दी उन लोगों ने। यहाँ तक कि जो किराएदार थे जिन्होंने उनको रेंट पे दिया था जहाँ ये सब काम हुआ, उन किराएदारों को भी पता नहीं, जो किराएदार मकान मालिक होते हैं उनको भी नहीं पता होता, और ये किराएदार को भी एग्रीमेंट करके घर लेना देना चाहिए पूरे पता के साथ, एकदम जांच परख के साथ। अगर कोई चीज़ें जो हैं, कई दफ़ा ऐसे होते हैं कि कई जगह किराए पर लोग दे देते हैं, लेकिन वहाँ ना कोई कैमरे की सुविधा होती है, ना कुछ भी नहीं होता। आए 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 दिन जो है आकस्मिक घटनाएं घट जाती हैं। तो यहाँ तक कि मैं और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और नहीं भी अगर आप समझदार हैं, आप मकान मालिक हैं ना, तो आपको एक एग्रीमेंट अपने किराएदार के साथ करना चाहिए। और किराएदार को भी अपना, जिसमें एग्रीमेंट ये होता है कि उसमें आप पूरे दस्तावेज जो हैं घर के, और उनको भी एक हार्ड कॉपी जो है, जो आपकी आइडेंटिटी होती है, जहाँ आप अगर कोई किराएदार है तो उसकी जो आधार कार्ड हो गया, वो कितने दिनों तक रहेगा आपके मकान में, तो ये 1 साल 1.5 साल का एग्रीमेंट होता है कि वो कि कब तक मौजूद रहेगा, उसके साथ कौन कौन शख्स है, उसकी फैमिली का पूरा बायोडाटा जो है एक दस्तावेज में रहता है, जो कि सरकारी तौर पर होता है, कानूनी तौर पर। तो आपको एक मकान मालिक को एक एग्रीमेंट किराएदार से करवाना चाहिए, और किराएदार को भी यह हक होना चाहिए कि वह अपने दस्तावेज जो है सही सलामत जो है अपने मकान मालिक को जमा करे, ताकि दोनों के बीच जो है एक लेन देन का जो मामला है, और जो मकान हड़पने का मामला है, और ऐसी जो क्राइम की घटनाएं होती हैं, तो वह इंसान जो है मौजूदा वक्त पे मौजूद पाया जा सके। इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप एक एग्रीमेंट करें मकान मालिक को भी, और पूरी उसकी जानकारी रहनी चाहिए कि कौन है, कहाँ से आया है, कौन से क्षेत्र से आया है, कौन से राज्य से आया है, और क्या काम करता है। यह सब उसे मकान मालिक को भी पता होनी चाहिए, वहाँ के गार्ड्स जो होते हैं उनको भी पता होना चाहिए, आसपास के लोगों को भी पता होना चाहिए। और ये आपराधिक घटनाएं जो है नहीं घटनी चाहिए। इसके लिए इंसानों को खुद सोचना चाहिए कि हम कैसा क्राइम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि बहुत आपकी लाइफ को, आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर दे। इतने साल आपने सही से जिया, और आप ऐसे वैसे क्राइम करके अपनी जीवन को जो है एक नर्क बना देते हो। पढ़े लिखे होकर भी आप ये सब काम करते हो। अगर आप लोगों की भलाई करो, लोगों के हित में कार्य करो, नहीं बन रहा है जितना आपसे हो सक रहा है आप उतना करो, नहीं कर सकते हो अपने काम से काम रखो। आजकल की दुनिया ऐसी है ना कि किसी पर भी यकीन करने लायक नहीं है, किसी पर भी भरोसा करने लायक नहीं है। दोस्त दोस्त का नहीं होता है। यहाँ तक कि मतलब वकील जैसे लोग अगर ऐसे काम करते हैं, ऐसी घटनाएं करते हैं, तो लोग किस पर विश्वास करें। आसपास के अपने लोग ही ऐसा कर देते हैं। तो ये जो क्राइम से जुड़ी घटनाएं, कई तरह की, तमाम तरह की घटनाएं आए दिन होते रहती है। रायपुर में इतनी क्राइम की घटनाएं हैं। राजधानी रायपुर में जो है मनील ड्राइव के पास भी बीते दिनों कुछ वक्त जो है एक चाकू का मामला सामने आया था, जिसमें एक लड़की जो है भिलाई की रहने वाली थी, यहाँ पर खाने कमाने आई थी, अपना जो है रहती थी और काम करती थी ऑफिस में। कोई लड़का उसका पीछा करता था, उसकी गला काट कर, उसके चाकू मार कर जो है बीच मेन हाईवे रोड पर सड़क पर हत्या करके वह जो है तालाब के पास कूद गया। 3 घंटे पुलिस को लगा उसे बाहर निकालने में। तालाब इतना गहरा है कि वहाँ पर एकदम खाई सी है, उतरने की कोई जगह नहीं है। तो ये तमाम तरह की जो फिर लगातार जो है ऐसी आपराधिक घटनाएं घटती रहती हैं, और फिर भी वह इंसान जो है उसे लगा कि मैं बच जाऊंगा। पूरी रात वहाँ पर वो था, 3-4 घंटे। शाम के वक्त 8 बजे तक वह वहाँ पर खड़ा रहा, चाकू मार कर जो है। 9-10 बज गए पुलिस को, 8 बजे की घटना थी, 7-8 बजे की। 9-10 बज गए उसे निकालने में।
3-4 घंटे लगे, फिर वहाँ शख्स जो है तालाब से बाहर निकाला गया। जब नगर निगम की टीम आई और नाव वगैरह से उस तालाब के अंदर पार हुई। तो ये ऐसी तमाम तरह की घटनाएँ जो हैं राजधानी रायपुर में लगातार क्राइम से जुड़ी घटनाएँ बढ़ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है नहीं पता। बहुत बहुत है ऐसी घटनाएँ। पैसों को लेकर जो है एक शख्स जो है तेलीबांधा तालाब के पास, जो कि मनेल ड्राइव के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर ये चाकू की घटना हुई, उसी के बाद जो है एक शख्स जो है अंबिकापुर से आया हुआ था। 3 लोग थे, 3 साथ में सुबह सुबह वॉकिंग करने गए हुए थे। जैसे ही उन लोगों चोर आए, बाइक सवार चोर आए, उन लोगों ने उससे पर्स मांगा, मोबाइल मांगा, पैसे मांगने की कोशिश की, और उन लोगों ने जब पैसे नहीं दिए तो उसकी जो है चाकू मारकर, 3 इंसान थे, तो एक इंसान को उन लोगों ने चाकू मारा, उसका फ़ोन पर्स छीन कर जो है भाग गए वह। और फिर पकड़ाए, नहीं पकड़ाए, पुलिस जो है 4 घंटे बाद उस समय मौजूद थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस जो है पुलिस का थाना क्षेत्र जो है उसी से लगातार था, लगा हुआ था तेलीबांधा तालाब से। लेकिन उस घटना स्थल पर पहुंच पाने के लिए, उस घटना तक जाने के लिए उन्हें 3 से 4 घंटे लग गए थे। तो उस व्यक्ति की जो है जान चली गई, चाकू मारकर। वो भी दूसरे राज्य से आया हुआ था, अंबिकापुर से अपने काम से आया था, सुबह के टाइम वॉकिंग करने गया था। उसे क्या पता था कि मेरे साथ यह घटना हो जाएगी। तो उसकी जो है सुबह सुबह 4-5 बजे जो है उसकी हत्या कर दी गई, मनेल ड्राइव के पास, जो कि एक तेलीबांधा तालाब में अक्सर लोग वहाँ घूमा करते हैं, वहाँ पर कैफ़े भी है। तो जो ये क्राइम से जुड़ी घटनाएं हैं, चाहे वहाँ तेलीबांधा तालाब हुआ, राजेंद्र नगर, जो न्यू राजेंद्र नगर है, यहाँ पर भी तमाम तरह की घटनाएं जो है, चाकूबाजी की घटनाएं जो हैं शामिल होती रहती है। लड़ाई झगड़े आए दिन चलते चलते रोड पर कुछ भी कहीं पर भी हो जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन को भी इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंट केस हो रहा है, अगर किसी के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आप तुरंत उनको बताएं, पुलिस को बताएं, पुलिस को इन्फॉर्म करें, ताकि उसकी जान बच सके। अगर आपसे हो सक रहा है तो आप उसकी जान बचाने की कोशिश करें, उसे अस्पताल लेकर जाएं। थोड़ा सा वक्त लगता है आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में, लेकिन आप किसी की भलाई भलाई कर रहे हैं, किसी की जान बचा रहे हैं ना। तो आजकल ऐसा है ना कि लोग किसी की मदद नहीं करना चाहते। कोई मरा है तो मरने दो, किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो होने दो। कोई किसी को मार दे रहा है, कोई कहीं पर भी मार रहा है। लूटाखोरी बहुत ज़्यादा है, किसी को भी लूट ले रहे हैं लोग। अगर वो मना कर रहे हैं तो उनका मोबाइल छीन रहे हैं, मोबाइल नहीं दे रहे हैं तो मोबाइल के चलते भी जो है आपराधिक घटनाएं कई सामने देखने को मिलती है। तो ये जो चाकूबाजी की घटनाएं हैं, यहाँ तक कि फायरिंग की जो घटनाएं हैं तेलीबांधा तालाब में जो है, एक किसी फ्लैट में जो है एक बहुत बड़े अमीर रईसज़ादे कोई रहते हैं वहाँ पर भी जो है फायरिंग की गई कई दिनों पहले। तो ये जो घटनाएं हैं, हीरापुर में जो घटनाएं हैं, ऐसी तमाम तरह की जो घटनाएं हैं जो कैमरे में कैद नहीं हो पाती हैं, या ऐसे जो राज्य हैं, जो कस्बे हैं, जो शहर हैं, और जो शहर के अंदर जो छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ पर ऐसी तमाम तरह की घटनाएं जो है आए दिन घटती रहती हैं, और कई लोगों की जान चली जाती है। लोग कब तक आखिर अपने घर के अंदर छुप कर बैठे रहेंगे? अगर अगर आप अपने घर पर भी रहोगे तो कब तक रहोगे? आपको एक ना एक दिन घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और कब आपके साथ आपराधिक घटनाएं हो जाए, कब कौन शातिर इंसान आपको मारने की साजिश रच रहा हो, तो किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता। आज के युग में, आज के ज़माने में, अगर कोई 2 बात बोल रहे हैं ना, तो आप उसे चुपचाप सुन लो, सह लो। क्योंकि आजकल कब कौन सा बदलाव आपसे कब ले रहा है, किस ज़माने में ले रहा है, आपके कौन से परिवार के सदस्य शख्स के साथ ऐसी घटनाएं हो जाएंगी, किसी को कुछ नहीं पता होता है। तो अपने काम से काम रखें। आजकल के ज़माने में ऐसा है ना कि आप अपने से भी मतलब रख रहे हैं तो लोग आपके पीछे जो है यह आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं। तो इंसानों को समझना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए, सभी का भला करें। नहीं हो पा रहा है तो आप अपने से काम रखें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, उसको इस हद तक बदला लेने की कोशिश ना करें कि उसकी जान चले जाए। और ये जो अभी ड्राम वाले केसेस हो रहे हैं, जो नीले ड्राम के केसेस हो रहे हैं, यह घटनाएं जो है, यह सातिर दिमाग जो है,
इस तरह से हावी हो गया है लोगों के में कि लोग आए दिन जो है आपराधिक घटनाएँ कर रहे हैं। तो ऐसे क्राइम से जो है इंसानों को बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए ऐसे आपराधिक घटनाओं से। अगर कोई आपको नहीं मिल रहा है, ऐसी तमाम तरह के जो घटनाएँ हैं जो लड़कियों के साथ होती हैं या लड़कों के साथ होती हैं। अभी दिल्ली में भी एक केस हुआ, चाहे वह किसी भी राज्य शहर का हो, रायपुर की ही बात नहीं है, रायपुर में भी तमाम तरह के क्राइम्स होते हैं। यहाँ तक कि यहाँ तो यह जो रायपुर क्षेत्र था पहले नक्सलवाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ के नक्सली जो है अपने हित के लिए लड़ते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अभी ये जो घटनाएं ये बहुत कम हुई हैं। नक्सली और आतंकवादी जो है अपने आप को सिलेंडर करते हैं कई दफ़ा, जो है वह अपने हित के लिए लड़ते हैं, जैसा भी उनका मामला है। लेकिन ये जो घटनाएं ये थोड़ी हद तक कम हो रही हैं और रुक रही हैं। लेकिन ये जो लोग जो हैं आपस में जो है एक आपराधिक घटनाएं करें, जो क्राइम करें, जो लोग हैं, जो शख्स हैं, एक पढ़े लिखे से लेकर एक आम इंसान तक जो है ऐसी आपराधिक घटनाएं करते हैं, तो यह किसी भी हद तक सही नहीं है। और एक गरीब इंसान अगर खाने कमाने वाला इंसान है और उसके साथ भी घटना हो जा रही है, तो वहाँ भी किसी एक परिवार का सदस्य है, किसी एक घर का सदस्य है, कोई कमाने वाला किसी के घर में एक ही है, एक ही सहारा है, एक ही आसरा है, वह अगर ख़त्म हो जाता है ना तो उसका पूरा घर नष्ट हो जाता है। यह तमाम तरह की घटनाएं जो हैं इतनी दर्दनाक और दुख नहीं होती है कि एक मज़ाक अपनी तरफ होता है, एक गुस्सा अपनी तरफ होता है, लेकिन अगर किसी की जान आप ले रहे हैं, तो यह सबसे बड़ा क्राइम है और आप नहीं बच सकते। आप कितना भी क्राइम करके कितने दिन तक छुपोगे? आप कभी ना कभी पकड़े जाओगे और पकड़ाओगे, तो इससे बेहतर है आपकी पूरी लाइफ़ ख़त्म हो जाए, आपके परिवार की लाइफ़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि किसी की भी परिवार, किसी के भी मम्मी-पापा, भाई-बहन नहीं कहते कि आप गलत रास्ते पे जाओ, गलत राह पर जाओ। लेकिन आप फिर भी अगर कई लोग ऐसे होते हैं जो नाबालिग हैं, जो 19 साल से कम एज के हैं, 16, 17, 18 साल के एज के हैं, वह ड्रग्स बेचते हुए पकड़े गए हैं। यहीं कमल विहार के जो एक वहाँ पर कैमरा भी मौजूद नहीं है। उस एरिया का नाम है पचपेड़ी नाका के थोड़ी इस तरफ में एक गेट पड़ता है। वहाँ पर जो है चौराहे पर लोग पकड़ाए गए हैं। राजेंद्र नगर के एक बॉर्डर है बीच में, वहाँ पर पुल के पास जो है ड्रग्स लेते हुए 3-4 लोग जो हैं जिनकी उम्र बहुत कम थी, वह ड्रग्स बेचते हुए पकड़े गए, मतलब ड्रग्स सप्लाई करते हुए जो है 3-4 लड़के दिखने में एकदम स्मार्ट हैं, एकदम अच्छे घराने से लगते हैं, और फिर बाद में क्राइम करके रोते हैं कि हमें छोड़ दीजिए। तो जब आप ऐसी-ऐसी तमाम तरह की घटनाएँ करते हैं, अब ट्रक से किसी का एक्सीडेंट करके भाग रहे हैं, किसी मासूम जानवर की आप जान ले रहे हैं, किसी इंसान को आप मार कर भाग रहे हैं, कितनी दूर तक आप भागोगे, कहाँ तक जाओगे? आप कहीं न कहीं से पुलिस पकड़ती ही है उन्हें, मैंने खुद देखा हुआ है। आँखों से ऐसी तमाम तरह की घटनाएँ जो हैं होती रहती हैं आपराधिक। तो आप क्यों ऐसा करते हैं? और किसी की अगर हेल्प कर सकते तो आप ज़रूर करें। और ये जो नशा है इससे बहुत दूर रहें, ये आपकी ज़िंदगी, आपके जीवन को, आपके परिवार को बर्बाद करता है। यहाँ तक कि गरीब इंसान जिसके घर में खाने के लिए सब्जी भाजी लेने के लिए पैसे नहीं हैं, वह अपने घर पे लड़ाई झगड़ा करके आप नशे के लिए जो है अपने घर पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। अगर वही पैसों से आप अपने घर पे सब्जी भाजी लेकर जाएंगे, तो 2-4 दिन का आपका खाना, आपका खुराक सही होगा। लोग ये अपने सेहत के ऊपर भी ध्यान नहीं देते हैं, बस उन्हें नशा करना है। नशा के लिए वह अपने घर पर हत्या कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। तो ये तमाम तरह की जो घटनाएं, आपराधिक घटनाएं घटती होती हैं, लड़कियों के साथ जो ऐसी घटनाएं घटती होती हैं, तो नशे की वजह से भी है। और अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है, तो भी ये एक रील का जो ज़माना है, रील का जो चक्कर है, फ़ोन का जो चक्कर है, इसके तरह से भी जो है तमाम तरह की घटनाएँ जो है घटती हैं। तो लोगों को इससे थोड़ी-सी सावधानी बरतनी चाहिए। आपका उपयोग जो इस्तेमाल है उसको सही तरीके से चीज़ों को करें, सही तरीके से चलें, सही राह में चलें, और किसी के साथ भी धोखा ना करें। अगर आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया तो माफ़ कर दो ना उसे, छोड़ो, जाने दो। आखिर आप ये सोचो कि भगवान देख रहा है, कितने दिन की इंसान की ज़िंदगी होती है। आजकल वक़्त का पता ही नहीं होता है, सब अपनी-अपनी मुसीबतों से परेशान हैं। तो अगर कोई जैसे एक लड़की की जो चाकू मारकर हत्या कर दी गई, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर हत्या हो गई है, उसने मेरे साथ धोखा किया है,
तो छोड़ देता हूँ, माफ़ कर देता हूँ, लड़की है जाने दो। अपने जीवन में वह खुश रहे, सबके पास अपने-अपने दर्द है, अपनी-अपनी मुसीबतें हैं, कोई किसी को बयाँ नहीं कर सकता है। सब एक गरीब है, अमीर है, तमाम तरह के लोग अपनी-अपनी चीज़ों से परेशान रहते हैं। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जब इंसान अपने से खुद से परेशान है तो हम उनकी हत्या क्यों करें? जाने दो ना, माफ़ कर दो। अगर कोई की लड़की है या कोई लड़का किसी के साथ चला गया तो जाने दो। छोड़ो, और भी लोग हैं ज़माने में, और भी है, आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी जीवन पड़ा हुआ है। तो आप किसी के भी साथ रह सकते हो। अगर आपको कहीं जाना है तो, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में फँसे हुए हो, आपको दूर जाना है तो आप चले जाओ। लेकिन किसी की हत्या मत करो, उससे दूर हो जाओ, अलग हो जाओ, भूल जाओ। इंसान को 1 साल, 4 साल 4 महीने, 2 दिन जो है दर्द होगा, याद रहती है जो कि जा नहीं पाती है। लेकिन आप दूर चले जाओगे ना तो सही हो जाता है सब, इंसान ना भूल जाता है। कोई किसी के बिना नहीं मरता है, आप मर के चले जाओगे। किसी के लिए आपने आत्महत्या कर ली, किसी की आपने हत्या कर दी। तो ये जब आपराधिक चीज़ें होती हैं ना, ये कुछ वक्त के लिए होती है, एक गुस्सा होता है उस वक्त के लिए, लेकिन ये मेरी नहीं तो किसी की नहीं। तो ये इंसान को नहीं सोचना चाहिए। जीवन सबका है और इसको जीने का हक सबको है। सबके पास अपनी अपनी मुसीबतें हैं, तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो और जाने दो, माफ़ करो और अपना रास्ता अलग कर लो। ये इंसान की सोच होनी चाहिए और इस तरह से आप अपनी आप को बदलें, अपना दिमाग अपने कामों में बिज़ी रहें, अपनी चीज़ों में व्यस्त रहें, तो आपको फ़ालतू चीज़ों को सोचने का, अपने जब आप नेकी करोगे, अपना काम करोगे, इतने थके-हारे रहोगे कि आपको कुछ भी मतलब नहीं पड़ेगा। ना फ़ोन की याद आएगी। आप दिन भर जब मेहनत करते हो ना, उसके बाद जब आप थके-हारे अपने घर पे आओगे, काम-धाम करोगे, अपने फैमिली को देखोगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे, आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचोगे, तो आपको ये सब ख़्याल नहीं आएँगे। और कभी मरने के ख़्याल आते हैं, किसी को मारने के ख़्याल आते हैं, तो अपने अपनों से बात करो आप। अपने घर पर हैं जो आपके बेस्ट, जो ऐसे दोस्त भी अलग-अलग तरह के होते हैं, जो आपको एक सही राह दिखाते हैं और एक गलत दिशा देते हैं, जो गलत तरीक़ों से, गलत चीज़ों, गलत रास्तों पर आपको ले जाते हैं। तो ये इसका चुनाव जो है दोस्त का, जो आपका सही मित्र है, आपको सही राह दिखाएगा। अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हैं ना तो वो आपको ज़रूर रोकेगा, आपका साथ उस पर नहीं देगा। अगर वह आपको क्राइम करने के लिए आगे बढ़ा रहा है कि नहीं ये अगर गलत है और आपका उसमें साथ दे रहा है, तो वह आपका कभी भी सच्चा दोस्त हो ही नहीं सकता जो आपको गलत राह दिखाए। आजकल के जो सही इंसान हैं, उनके पास एक भी टाइम नहीं है कि वह आपको कीमती समय दें। वो अपने में बिज़ी हैं। तो जो समय है, समय एक बार चला जाता है तो किसी का आता नहीं है। तो लोगों को ये समझना चाहिए, सही मित्रों का चुनाव करें। अगर एक सच्चा दोस्त है जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझता है, आपकी समस्याओं का समाधान करे, आपको समझे, अगर आप कोई मुसीबत में हैं तो वो आपको निकाले। और आजकल तो ऐसा भी है ना कि समय नहीं है किसी के पास, तो कभी-कभी आप अकेले में आपका दिमाग काम नहीं करेगा, तो आप अपने दिमाग को बदलें और जो है बाहर घूमें-फिरें, अपने रिश्तेदारों से बात करें। हाँ, रिश्तेदार कभी किसी के अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन जो है उनसे बात करें, अपना जो दिमाग है उसको इधर-उधर ले जाएँ, मशरूफ़ करें, व्यस्त करें इधर-उधर। तो आप जो है इन चीज़ों से बच सकते हैं। अपने मित्र से सलाह लें, अपने घर पर बात करें, आपके जो मम्मी-पापा हैं, भाई-बहन हैं, अपने दिमाग को चेंज करें। आपको थोड़ा-सा दुःख होगा, दर्द होगा, लेकिन आप इन सब चीज़ों से जो है दूर रहोगे। क्राइम से, अपराध से जो है दूर रहोगे। अपने दिमाग को, अपने माइंड को चेंज करें, बाहर की चीज़ों को देखें और समझें, लोगों को समझें। और अगर कोई आपके साथ गलत किया है ना, तो उसे जाने दें। बोले कि यार, हमारे पास इतनी खुद की मुसीबतें हैं, दूसरों के पास भी अपनी-अपनी मुसीबतें होते हैं, जाने देते हैं ना। इतने लाखों लोग हैं दुनिया में, कोई ना कोई मिल ही जाता है किसी ना किसी को। लेकिन अगर किसी ने आपके साथ दगा किया है तो आप भी उसके साथ तो ऐसे ही करें, ये तो कोई भी रिप्लाई नहीं होता किसी भी तरह का। तो इंसान को सोचना चाहिए। और किसी की जो है ये लालच है, संपत्ति का लालच है, आप एक दिन मर के चले जाओगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो आप कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, यह मैटर नहीं करता है, या कोई भी जो है वाकिफ़ नहीं है, ये चीज़ें किसी के साथ नहीं रहेंगी। आजकल जो है एक ना एक चीज़ को खो जाना हमेशा के लिए रहता है। कोई भी जीवन में
कोई भी चीज़ हो, आपके साथ जो है निरंतर नहीं रह सकती है। चाहे वह पढ़ाई से चीज़ें हों, काम से चीज़ें हों, इंसान बदलता रहता है, समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, काम बदलता है, तो इंसान आगे बढ़ता जाता है। और जो इन्हीं चीज़ों में अटका हुआ होता है या कहीं खो जाता है बीच में, उसके लिए लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है और वह क्राइम की घटनाओं में फंस जाता है। तो पढ़े लिखे लोग भी ऐसा काम करते हैं, ना समझ लोग भी ऐसा काम करते हैं। कभी कभी ना समझ लोग भी बहुत बेहतर होते हैं। तो इंसान की सब इंसान एक तरह की नहीं होते हैं, सबकी सोचें अलग अलग होती हैं। कुछ लोग जो है बर्दाश्त कर पाते हैं, किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन अगर आप अपराध की ओर जा रहे हैं तो यह आपकी सोच है और इसे आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर है। अगर आप किसी की जान ले रहे हो या आपका अपना शरीर जो है साथ नहीं दे रहा है, और तब भी आप अगर नशा वगैरह कर रहे हो, तो एक नशा और बदला, क्रोध, गुस्सा कुछ वक्त के लिए होता है। 7-8 दिन में सब ठीक हो जाता है। अपने दिमाग को चेंज करें और ऐसे ख्यालातों को जो है अपने दिमाग से बाहर निकालें जो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हो। तो तमाम तरह की जो घटनाएं हैं, ऐसी क्राइम से जुड़ी घटनाएं होती रहती हैं, आए दिन होती हैं। कभी वक्त पर पुलिस पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती है, कभी कोई हेल्प करता है तो नहीं करता है। तो इंसानों को डरना नहीं चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, स्मार्ट बनना चाहिए। आज का युग जो है बहुत बदल गया है पिछले दिनों से, मतलब पिछले जो बीते कुछ साल थे, और जो पुराने ज़माने के लोग होते थे, पुराने टाइम पर, पुराने समय पर ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, क्योंकि उस समय का जो समाज था वह एक अलग टाइप का था। मतलब वो अलग दिशा में था, बहुत अच्छा था, समझदार, सुलझा हुआ था। लेकिन तब जो है तब भी प्रताड़ित होते थे, अत्याचार होते थे लोगों पर, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन अब जो है ऐसी घटनाएं जो है चाकूबाजी की, मर्डर की, हत्या की, जो है कत्ल की घटनाएं इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा। चाहे वह लोगों को ठगने से लेकर हो, अभी भाटा गांव में जो है कितने सारे पैसे, जेवरात जो है लोगों से मकान दिलाने के नाम पर, बाइक दिलाने के नाम पर जो है ठगी की गई। तो बाइक जो है बिकवाने के नाम पर ठगी गई। ऐसे तमाम तरह के केसेस, हर एक पहलुओं से अलग अलग तरह से लोग क्राइम करते हैं। क्राइम करने का जो ज़रिया है अलग अलग तरह से है, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है आजकल। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और लोगों की हेल्प करें। अगर आप पुलिस को सूचना देते हैं ना, तो आप अज्ञात तरह से भी दे सकते हैं, जो कि एक प्रावधान होता है इंसान का, कि अगर आप अपनी पहचान नहीं बताना चाहते हैं लेकिन आप किसी की हेल्प कर रहे हो ना, तो पुलिस भी आपको इतनी समझती है, वो थोड़ा सा वक्त लगती है, पूछताछ होती है, छोड़ देते हैं वो। लेकिन आप जहाँ तक हो सके ना, आप उनकी मदद करें, डरिए नहीं। अगर आप डरोगे तो कल को आपके घर पर कुछ होगा तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। कल आपके शख्स के साथ, किसी के साथ, भगवान ना करे, खुदा ना खास करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन किसी के साथ अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो यह बहुत ही दर्दनाक हादसा है। और बहुत ही बेरहमी से जो है चीज़ें हो रही हैं आजकल के ज़माने में। क्राइम इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, बहुत बहुत मुताबिक से भी ज़्यादा है, हमारी सोच से भी। तो इंसान को समझना चाहिए, लोगों को जागरूक रहना चाहिए। अगर कहीं भी आप देखते हैं कोई एक्सीडेंट केस है, अगर कोई तड़प तड़प कर मर रहा है, और अगर आप नीले ड्राम वाला या ड्राम वाला कोई भी केस देख रहे हैं, कोई भी पेटी देख रहे हैं, कोई भी कुछ देख रहे हैं, तो आजकल लाश का जो एक सिलसिला हुआ पड़ा है ना, चल पड़ा है ये दौर, तो ये कहीं पर भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसी दर्दनाक घटनाएं जो हैं शामिल है। आपके आसपास तो सुरक्षित रहें, और आप कहीं भी आपको ऐसा शक हो रहा है कि अगर इसमें कुछ है, यहाँ मुझे कुछ अजीब लग रहा है, या आपको कुछ स्मेल सी आ रही है, बदबू सी आ रही है, तो ये घटनाएं जो हैं हत्या की हो सकती हैं। ऐसे मामले जो हैं, तो आपको तुरंत फ़ौरन जो है उस समय कुछ नहीं करना है, जब वो इंसान चला जा रहा है ना तब करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप उस समय उसे रोक रहे हो और उसने आपके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो कभी कभी उसे जाने दो, वो जो चुपचाप कर रहे हैं आप उसे देख लो, दूर से देख लो। अगर वो एकदम दूर तक पहुंच गया तो दूर से उसको देख लो, आप देख लो उसकी गाड़ी का नंबर अगर आप देख सकते हैं तो वो नोट कर लो माइंड में। और
उससे उसका पीछा तो ज़्यादा मत करो, उसको दूर से ही देखो, आस-पास में उसने क्या कौन से रंग के कपड़े पहने हुए हैं, ये थोड़ा-सा वॉच करो। किस तरह का वह इंसान है, फिर जब वह चला जाता है तो 4-5 लोगों को इकट्ठा करके आप उनको ये बात रखो, अपने अंदर मत रखो ये बात, अपने घर पर किसी न किसी को बता दो, सबसे पहले अपने घर पर बताओ, आजू-बाजू बताओ, फिर पुलिस को बताओ। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके ऊपर वो चीज़ें एकदम से हावी नहीं होगी। अगर क्या पता आप किसी शख्स को रोक रहे हैं और उसके हाथ में चाकू और उसने आपके ऊपर ही वार कर दिया, तो इन सभी चीज़ों से सावधानी से अपना दिमाग लगा कर काम करना है आपको। अगर कोई आप देख रहे हैं, किसी को लाश को ले जाते हुए देख रहे हैं, आपको शक हो रहा है, अगर आप लिफ्ट में हैं या कहीं पर भी आप देख रहे हैं, या आपकी गाड़ी पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने ऑटो बुक किया है और चलो ये सामान को इधर ले जाकर छोड़ दो। तो अगर आपको थोड़ा-सा शक हो रहा है तो आप चुपचाप बैठे रहें। आपको वो जहाँ बोल रहा है ले जाने, आप वहाँ तक ले जाएँ, अपना काम कर लें। आपको शक हुआ है, आप बाद में जो है पुलिस को इन्फॉर्म करें। तो इस तरह से जो है बाद में चीज़ों को करें, मतलब 5 मिनट 10 मिनट रुक के जो है आस-पास के लोगों को बताएँ, अपने से बड़ों को बताएँ, आपको जो है फिर पुलिस को बताएँ। तो एकदम से पास एकदम हड़बड़ी करने की कोशिश ना करें जिससे कि आपकी जान भी जोखिम में जाए। तो इस तरह से जो है सावधानी से उसको वॉच करें, वॉच करने के बाद जो है देखने के बाद वो क्या कृत्य कर रहा है, वह क्या कारनामा कर रहा है, वो किस तरह से चाल चल कर जो है आपको शक हो रहा है, तो आप उसके बीच में उसके रास्ते पे ना आएँ तब मत आएँ। लेकिन अगर आपके सामने कोई किसी को मार रहा है तब आप रोक सकते हैं, अगर आपके बस में हैं तब आप रोक सकते हैं। लेकिन अगर कोई जो लाश का मामला होता है, अगर आपको शक हो रहा है कि इसमें कोई लाश और कोई ले जा रहा है, तो उस समय आप उस चीज़ों को वॉच करें और देखें। ये परिस्थिति के ऊपर रहता है और वार करने वाले इंसानों के ऊपर रहता है, क्योंकि उनके पास कौन से हथियार शामिल हो सकते हैं ये आपको भी नहीं पता होगा। तो इस जो परिस्थिति है, इस समय जो है आपको बहुत ध्यानपूर्वक जो है चीज़ों को सँभालना होता है, लोगों को बताना होता है और पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। तो अ, बचकर, थोड़ा-सा बचकर और सावधानीपूर्वक लोगों को थोड़ा-सा जागरूक होना चाहिए और रोकना चाहिए आपराधिक घटनाएँ अगर आपके सामने हो रही हैं ना, तो आपको उसके आगे आना चाहिए और बचाना चाहिए अगर आप उसके लायक हैं तो। क्योंकि एक आप जीवन को बचा रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप इस युग में, अगर किसी की जान बचा रहे हैं तो। क्योंकि आपको नहीं पता है कि वह शख्स एक परिवार में अकेला है, कमाने वाला एक ही इंसान है, किसी की आस है, किसी के घर का वह भी सदस्य है, जैसे आप हो, तो आपको उनकी हेल्प करना चाहिए। अगर कोई किसी की इस युग में हेल्प नहीं करेगा ना, मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है आज के युग में। अगर कोई पड़ा है तो पड़ा है, जान से जा रहा है तो जा रहा है, हमें क्या है? हम तो देख रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो अगर आप उसके लायक हैं तो आप ज़रूर करें। अम कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी की लाश पड़ी है, कोई एक्सीडेंट केस है, लेकिन वह इंसान बाइक में नहीं ले जाया जा सकता है, कार में ले जाया जा सकता है, बाइक में ले जाया जा सकता है, तो आप उसे तुरंत फ़ौरन ले जाएँ। किसी एक की सहायता ले लें, उसे वहाँ तक छोड़ने के लिए उसे एम्बुलेंस पर कॉल करें। नहीं हो रहा तो आप उसे खुद ले जाएँ ताकि उसकी जान बच जाए। थोड़ा-सा प्रोसेस रहता है, पूछताछ का रहता है, आपको 4-5 दिन जो है परेशान होना पड़ता है, 1 मंथ परेशान होता है। जब वो बुलाते हैं वेरिफ़िकेशन के लिए, पूछताछ के लिए, तब आप जाते हैं और बताकर आ जाते हैं। लेकिन आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, अगर किसी की ज़िंदगी जीवन बच जा रहा है तो इससे बड़ा पुण्य कोई काम का जो है इस दुनिया पे नहीं होगा। और जागरूक रहना, लोगों को भी बताना कि अगर ऐसी कोई घटनाएँ हो रही हैं, आपराधिक घटनाएँ, या कोई देख रहे हो आप किसी को, क्योंकि आजकल जो नशे में लोग ख़त्म हो रहे हैं और उसके एक जो शरीर होता है इंसान का, जब वो तापमान बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, तो इंसान तब बोलने के लायक भी नहीं होता है। जब उसका बुरा वक्त आता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है, तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करें और लोग जागरूक रहें और दूसरों की हेल्प करें। कोई भी अगर आपके पास सूचना है, किसी भी तरह से आपको कोई शक हो रहा है, तो आपके आसपास लोगों को बताएं, प्लस उसके साथ जो है आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। आपसे जो बड़े हैं, आपके घर पर हैं, उनको बताएं और ये जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, इनसे दूर रहें। अच्छे दोस्तों के साथ दोस्ती करें, क्योंकि देखो बुरे तो कोई लोग नहीं होते हैं। अगर आप अच्छे हैं ना, तो आप बुरे इंसान को भी सही राह पर दिखा सकते हैं। और अगर जो नहीं है सुधरने लायक, आप उनका साथ ही छोड़ दें।
क्योंकि जो समझदार इंसान है, जो समझने के लिए लायक है, आप उनको समझाएँ, उन्हें ज़्यादा जो समझ सकें। जो ना समझ हो उनको क्या आप कितना भी समझा लो वो नहीं समझने वाले। तो बेहतर यही है कि अपना रास्ता आप अलग कर लें उन लोगों से, उन व्यक्तियों से जो आपको गलत राह पर दिखाते हों, गलत रास्ते पर, अपराध के रास्ते पर ले जाते हों। ऐसे दोस्त, ऐसी चीज़ें, ऐसे नशे, ऐसे बुरी आदतें, बुरे ख़यालात जो है आपको परेशान करते हैं, जो आपके दिमाग को इधर-उधर ले जा रहे हैं। अपने आप काम पे व्यस्त रहें, आप खुद थके हारे रहेंगे, आपको किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं होगा। जब आप अपने में मशरूफ़ रहेंगे, अपने में बिज़ी रहेंगे ना, अपने में व्यस्त रहेंगे तो आपको फ़ालतू चीज़ों को सोचने का, क्राइम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आप अपने घर पर सोचें, अपने घर वालों के लिए सोचें और जो आपके साथ हैं उनके लिए सोचें, एक अच्छा इंसान बनने के लिए सोचें कि आप इस जीवन में आए हैं तो कुछ करें। एक अच्छा इंसान बनकर आप जो है रहें, मानवता नाम की भी कोई चीज़ होती है उसे मौजूद रखें। ना कि ऐसी आपराधिक घटनाएँ जो कि इतनी चालबाज़ी के साथ आप इतने क्राइम करते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, ऐसी साजिशें करते हैं एक इंसान को मारने के लिए जिसका जीवन कुछ ही दिनों के लिए बचा है, लेकिन आप उसको ट्रंक में डालकर जो है सीमेंट में जमा रहे हैं। और ये ऐसी अज्ञात लाशें जो है या तो उसके एक गरीब इंसान के अगर कोई काम करने निकला उसके खाने में किसी ने कुछ मिलाया, नशे की वजह से ऐसा हुआ, किसी का कुछ नहीं पता। और ऐसी तमाम तरह की घटनाएँ हैं जो कि सामने नहीं आ पाती हैं या उनको कुछ पता नहीं चल पाता है। और अभी भी पोस्टमार्टम होगा, उस व्यक्ति का पता चलेगा हमें कि नहीं चलेगा, क्योंकि पुलिस जो है वो एक जिनके घर के सामने घटना हुई है उनको बुलाएँगी। अगर वो कुछ बता पाएँ हमें तो तभी पता चलेगा, नहीं तो ऐसी तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, कभी-कभी कुछ केसेज़ ऐसे होते हैं जो कि रहते हैं, बस फ़ाइलों में ही रहते हैं लेकिन उनका कुछ नहीं होता। जाने वाला इंसान मर के चला गया है, अपराध होने जो जिन्होंने किया है वो जेल के अंदर हैं, सड़ रहे हैं, पकड़े गए हैं, बस इतना ही होता है। तो इससे आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो एक जान जो है चली गई है, तो लोगों को अफ़सोस करना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि अगर कोई भी क्राइम की घटना है, कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है, कोई किसी को अगर मार रहा है तो आज हमारे साथ ऐसा हम दूसरों के साथ ऐसा कर रहे हैं, कल हमारे साथ कोई ऐसा करेगा या हमारे शख्स के साथ ऐसा करेगा, किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। तब कोई अगर हेल्प नहीं करेगा तो तब आपको कैसा लगेगा? तब आप सोचोगे कि अरे! कोई तो इतने लोग देख रहे थे, कोई तो हमारी मदद कर सकता था। यहाँ तक कि हम भी अगर रोड के बाहर जाते ना, हमारे यहाँ हमारे घर पर ऐसा है कि हम लोग अगर कुछ चीज़ें देख रहे हैं तो हम तुरंत अपने मम्मी पापा को आके बताते हैं कि मम्मी ये हो गया वो हो गया। मतलब हम दूसरों के एकदम हल्ला सा हो जाता है हमारे घर में, हम सब बता देते हैं। और अगर कोई मदद करने वाली चीज़ हो, अगर कोई भूखा इंसान है तो हमें उसे खाना खिलाना, ये सब काम हमें लोगों को करना चाहिए। मदद करनी चाहिए, लोगों को जागरूक रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ये सब नहीं सोचना चाहिए कि हम पुलिस में फँस जाएँगे या हमारे साथ ये होगा, वो होगा। यार जो होगा सो होगा, होगा, लेकिन आप किसी की जान तो बचाओगे ना। 4 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, आप इन सब से पीछा छूट जाएगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है, नेकी कर दरिया में कूद वाला काम हो जाता है। अगर आपने किसी की भलाई की है और आप किसी को ले जा रहे हो तो आप हेल्प कर रहे हो, लेकिन उल्टा वही शख्स आपको कुछ बोल देगा। आप अपना काम-धाम छोड़ के अपना समय दे रहे हो लोगों को, उनकी हेल्प कर रहे हो, लेकिन आपके साथ कभी-कभी ऐसा होगा कि आप उसमें फँसोगे। लेकिन वह सब चीज़ें धीरे-धीरे सुलझ जाती हैं, क्योंकि जब आप एक सच्चे इंसान हो ना, तो भगवान भी आपकी हेल्प करता है। भगवान, खुदा जो आप कहें, जो आपका ईश्वर है, जिसे भी आप मानते हो ना, वह आपके साथ हमेशा है, वह देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। तो आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो वह आपका उस वक़्त जो है आपको थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर बाद में जो है उसका उस नेकी का काम आपको ना जो है बाद में बहुत उपकार के रूप में एक जो है अवार्ड के रूप में, आपको पुरस्कार के रूप में आपके जीवन में वह सफल बनाता है आपको। कहीं न कहीं से ये चीज़ें होती हैं, तो लोगों की दुआएँ भी रहती हैं कुछ। और एक जो चीज़ें हैं, अगर आप धीरे-धीरे कर इन्हें सुधारना चाहें, अपनी ख़्यालातों को बदलना चाहें, तो ये क्राइम से जुड़ी घटनाएँ जो हैं कर जो है ये
क्राइम से जुड़ी जो घटनाएँ हैं, वहाँ तमाम तरह की चीज़ें बंद हो सकती है। जो अपराध है, वहाँ आपको ये सोचना चाहिए कि यार हमारे घर में भी ऐसे शख्स हैं, हम किसी के घर पर ऐसा अंधेरा-सा क्यों करें? तो लोगों को यह समझना चाहिए, सब अपनी-अपनी मुसीबतों से परेशान हैं इस जीवन में, इस धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास मुसीबतें नहीं हैं खुद की। कोई अपनी सेहत से परेशान है, कोई अपने काम से परेशान है, किसी को यह चीज़ें हासिल नहीं है तो वह चीज़ें वो हासिल करना चाहता है, तो किसी का एक ड्रीम होता है। सबका अपना-अपना तरह का एक काम है, एक व्यस्तता है जीवन में, तो लोगों को यह समझना चाहिए और अपने अच्छे कामों को, अच्छा इंसान बनना, यह हमेशा कोशिश में लगा रहना चाहिए। कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता है। छोटे से छोटा इंसान अपना जीवन छोटा-मोटा काम करके जीवन गुज़ारा कर ही लेता है। तो आप ऐसी आपराधिक घटनाओं में क्यों फँसें? आपको इन चीज़ों को, अगर भगवान ने आपको जितना दिया है उसमें खुश रहें और किसी के जीवन को छीनने का प्रयास ना करें। इनको किसी की भी हत्या करने का या फिर साजिश करने का जो है ना सोचें, क्योंकि यहाँ सबसे बेकार सोच होती है। यह कुछ वक़्त के लिए ही होता है जब आपका माइंड, आपका जो दिमाग है ये शातिर कामों में चल बसा होता है और आपको पता भी नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहें, दूसरों की हेल्प करें, जागरूक रहें और ये मत सोचें कि आप पुलिस केस में फँस जाएँगे, हॉस्पिटल के चक्कर काटेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको 1-2 मंथ थोड़ा-सा परेशान होना पड़ेगा, 2-4 बार परेशान होना पड़ेगा। फिर उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाता है जीवन में। तो आप दूसरों की मदद ज़रूर करें। अगर कोई जानवर है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो आप उसे अस्पताल पहुँचाएँ और अगर हो सकता है तो आप जो गाड़ियाँ हैं, जो ट्रक्स हैं, इतनी तेज़ गति में चलते हैं, इतनी तेज़ तरह से चलते हैं कि तमाम तरह के एक्सीडेंट होते हैं। तो इन चीज़ों को जो है आप धीरे-धीरे मतलब कि सिटी में जो है आप गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा-सा कम धीमी गाड़ी चलाएँ, जिससे कि किसी के एक्सीडेंट ना हो। अगर आप एकदम तेज़ से चल रहे हो ना, एकदम जल्दबाज़ी में चल रहे हो तो आपके साथ ये होगा ही होगा। तो जो है किसी भी जानवर की, बेजुबान जानवर की हत्या ना करें। अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ आपने टक्कर भी मार दी ना तो उसे तुरंत फ़ौरन उठाएँ और अस्पताल लेकर जाएँ और अपने आस-पास चीज़ों को देखें कि आपके आस-पास कहाँ पर कौन से अस्पताल हैं, यहाँ तक कि जानवरों के अस्पताल कहाँ पर हैं, क्योंकि वो बेजुबान होते हैं और ऐसी आकस्मिक घटनाएँ जो हैं, कई तमाम तरह के जो जानवर हैं, जीव-जंतु हैं जिनकी हम कर देते हैं, तो आपको खाली रास्ते पर जो है गाड़ी धीरे चलानी चाहिए और जानवरों की भी हेल्प करनी चाहिए। अगर कोई देख रहे हैं आप तो ऐसा नहीं कि उसे वहीं पर छोड़ दें, क्योंकि एक तड़पता हुआ जानवर अगर वो ज़िंदा है लेकिन फिर भी लोग उसे वहीं पर रास्ते पर पड़ा हुआ छोड़ते हैं और फिर दूसरी गाड़ियाँ आती हैं और उसके ऊपर से निकल जाती हैं। तो ऐसा क्राइम, ऐसा अपराध ना करें। और अगर आप ट्रक चलाते हैं, आप कार चलाते हैं या कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो एकदम धीरे चलें, धीमी गति में चलें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, कोई जानवर है वह भी सुरक्षित रहे और इंसान भी सुरक्षित रहे। तो जो है रोड पर सावधानी से चलें और लोगों की हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि कब कौन ख़त्म हो रहा है और अ, उसकी फिर जो आकस्मिक मौतें होती हैं उसकी आत्माएं भी जो है भटकती होती है और वो कहीं ना कहीं से फिर फैमिली वाले पर हावी होती है या लोगों को या चीज़ों को अटैक करती है कहीं ना कहीं तरीके से। तो आपको यह समझना चाहिए और लोगों को जागरूक करें, हेल्प करें, बस इतना ही है। और आपराधिक घटनाएँ, जो क्राइम से जुड़ी घटनाएँ होती हैं, इन सबको बंद करें। अगर ऐसे ख़्यालात आते हैं, ऐसे कोई मित्र हैं ऐसे जो बेकार की सोच रखते हैं, जो किसी को मारने की साजिश रचते हैं या कोई भी घटना क्राइम करने की सोचते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। उनको वहीं पर रोकें, उनको सही सलाह दें और इन सब चीज़ों को करने से रोकें। और जो आजकल के युवा हैं जो कि फ़ोन वगैरह से जो है आधे से ज़्यादा घटनाएँ जो है हो रही हैं, लड़की का चक्कर है, लड़के का चक्कर है, ये सब चक्कर जो है तमाम तरह की जो घटनाएँ हैं जिससे रिश्ते ख़राब होते हैं
और आप को किसी ने धोखा दे दिया है, ये है, वो है, ये सब दर्दनाक चीज़ें हैं जो दुःख है इंसान का एक, वो अपने साइड है और इन सब चीज़ों से दूर रहें। आप ये सोचें कि जो होना था सो हो गया, अब आगे हमें सही रास्ते पर चलना है। और लाखों लोग हैं, एक ये मतलब कि ये नहीं मिला तो हम इसे ख़त्म कर दें, बर्बाद कर दें। अरे! वो भी किसी के घर का इंसान है, सबका एक शौक होता है, जो हुआ सो हो गया, मज़ाक था, ये समझ के आप छोड़ दें कि सब अपनी-अपनी मुसीबतों से परेशान हैं। किसी से भी बदला लेने की गुस्सा जो होता है कुछ वक़्त के लिए होता है, लेकिन आप किसी की जान को मार रहे हैं, किसी के घर के सदस्य को मार रहे हैं, उस घर के पूरे सदस्य का जीवन आप खराब करते हैं। उस मम्मी-पापा, भाई-बहन जिन लोगों ने अपने बच्चों को इतने सालों तक पाला-पोसा, इतना बड़ा किया और आपने उसका कत्ल कर दिया। कितना दुःख और कितना अफ़सोस होता है उन लोगों को। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप आत्महत्या कर लेते हैं, फ़ोन इन से जो आजकल के, अगर वो लड़की नहीं मिली या लड़का नहीं मिला, ऐसी तमाम तरह की घटनाएँ, आपराधिक घटनाएँ कि लोग अपनी जान दे दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को भी रोकना चाहिए। ये नहीं कि वो नहीं मिला तो कोई नहीं है दुनिया में, बहुत हैं लोग, बहुत दुनिया में आपका भी पूरा जीवन पड़ा है और नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, छोड़ो ना, अपने घर पर देखो, अपने कोई ना कोई इंसान है दुनिया में, तो आप किसी के लिए अपना जीवन क्यों नष्ट करते हो? कोई आप मर के चले जाओगे, आपको 4 दिन याद करेगा, वो कोई गम नहीं होगा किसी को। तो इसलिए अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर जाओ। आत्महत्या के ख़्याल आते तो इन सब से अपने माइंड को चेंज करो, अपने घरवालों को बात बताओ। हाँ, कुछ वक़्त ऐसा होता है, एक वक़्त ऐसा होता है जो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं आपको, बुरे-बुरे ख़्याल आते हैं, या तो मैं मर जाऊँ या किसी को मार दूँ। तो ये जो ख़्यालात हैं ना, ये सबसे बहुत क्राइम के ऊपर आपको लेके जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें और आपराधिक घटनाओं को रोकने की कोशिश करें। अगर कोई परेशान है तो उसकी सहायता करें, अगर वह दिमागी तौर पर उसको टेंशन है तो उसकी एक पॉज़िटिव चीज़ें उसको बताएँ, उसको सही रास्ता दिखाएँ, उसका दिमाग चेंज करें, उसको खुश रखने की कोशिश करें, उसके दिमाग को चेंज करें और यह कहें कि यार, सबके पास मुसीबतें हैं, तुम्हारे पास ये मुसीबत है ना, उसके पास भी कोई मुसीबत होगी, कोई बात नहीं है। दुआएँ दें, दुआएँ नहीं तो जो एक इंसान की बद्दुआ होती है वो कहीं न कहीं इंसान को लगती है, तो आप उसे उसके हाल पर छोड़ दें और भूल जाएँ, भूलने की कोशिश करें। कुछ दिन याद रहता है, गुस्सा कुछ वक़्त के लिए रहता है, लेकिन बाद में सब धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। सब, कोई किसी के बिना नहीं मरता है, सब जीवन में जीते ही हैं। तो ये जीवन ऐसे ही है, सुख और दुःख हाथ से होते रहते हैं, लेकिन जो हुआ सो हुआ। लेकिन जब हमारे हाथ में जितनी चीज़ें, हम जितना रोक सकते हैं, अपने आप को सँभाल सकते हैं, सँभाल लें, तो बेहतर होगा। और अगर एक काम-धाम वाला इंसान है, तो उसके पास ये सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं होता है, वह तो अच्छे-अच्छे कर्म ही करता है। लेकिन जो खाली दिमाग होता है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग ऐसा कहा जाता है। तो आप अपने कामों में व्यस्त रहें, अपने परिवार में व्यस्त रहें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छे लोगों के साथ रहें और बुरा कोई भी नहीं होता है संसार में। अगर आप अच्छे हैं ना, तो बुरे लोगों को भी अच्छा बना सकते हैं अपनी सोच से। तो हाँ, अपने रास्तों को सही चुनें, अपने मित्रों का सही चुनाव करें, उन्हें समझाएँ, अगर वह गलत रास्ते पर हैं तो उन्हें नेकी का रास्ता दिखाएँ और दूसरों की हेल्प करते रहें, जागरूक रहें। ये मत सोचें कि हम इसमें, अगर हमने ये मदद कर दी, पुलिस केस में फँस जाएँगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम लगता है लेकिन चीज़ें सुलझ जाती हैं, तो इंसान को हेल्प करनी चाहिए। अगर सब अब अपने-अपने बारे में सोचेंगे ना, तो कोई किसी की हेल्प ही नहीं करेगा, तो किसी के साथ भी ऐसी घटनाएँ होती रहेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं एक वक़्त के लिए होती हैं, एक वक़्त के लिए सब कुछ अच्छा लगता है और फिर सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो हाँ, अपने आप को सँभालें, समझें और क्राइम से जो अपराध हो रहे हैं, जो चीज़ें हैं, चाहे वह कहीं भी, ये तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो हैं सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। तो जो अपराध है, हर वक्त ये नहीं है कि वह अपराध आप का रिकॉर्ड होगा और लोगों के सामने आएगा, जनता के सामने आएगा, पुलिस मीडिया के सामने आएगा, अखबार में आएगा। नहीं होता है ऐसा, कई दफ़ा ऐसा नहीं होता है और कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जिन्हें छिपाया जाता है। तो ये हर वक्त जो है ना, आपका साथ, आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा। जब दुर्घटना घटेगी और अपराध होंगे,
तो बहुत अजीब वक़्त होगा वो, और आपके ऊपर जिस पर गुज़रेगी वह खुद ही समझ सकता है कि उसका दिमाग कैसा होगा। इस तरह से माइंड हो जाएगा कि आपको कुछ रास्ता समझ नहीं आएगा, रोने के अलावा कुछ भी नहीं होगा आपके पास। तो सही रास्ते पर चलें, और अपराध और क्राइम से जुड़ी जो घटनाएँ हैं, जो लोग हत्या, कत्ल करते हैं, अपराध करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, यह जो सब चीज़ें जो करते हैं, बेजुबान जानवरों का हत्या कर देते हैं एक्सीडेंट करके, तेज़ रफ्तार कार से, तेज़ रफ्तार बाइक से, तो यह आपके नियंत्रण में है। अगर आपको चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए दी गई होंगी, फ़ोन हो गया, बाइक हो गई, चीज़ें मिली हैं, तो उसकी कदर करें, उसकी जो है वैल्यू को समझें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। ना कि आप जो है चीज़ों को गलत उपयोग करें, गलत इस्तेमाल करें, बेख्याल के ख़्यालातों में खो जाएँ। तो अपने ऊपर रहता है इंसान को, जिसको बिगड़ना होता है वो बिगड़ जाता है, और जिसको सँवरना होता है वो सही रास्ते पर चलता है। तो यह आपकी सोच है, और आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस तरह से खतरे में रख रहे हैं, या दुआओं से गुज़ार रहे हैं। तो नेकी करते रहें, और अपने आप पर जो है कोशिश करते रहें, अच्छे-अच्छे चीज़ों को सोचने की, समझने की, एक अच्छा इंसान बनने की और अच्छे कर्मों को करने की। जो हुआ सब उसको छोड़ें, पीछे छोड़ें, और ये सोचें कि दूसरों की मुसीबत थी और सबके पास अपनी-अपनी मुसीबतों से परेशान है, किसी को परेशान ना करें, किसी के साथ आप धोखा ना करें। अगर धोखा हो भी जाता है तो उसे छोड़ दें, माफ़ी माँगें और उस बात को ख़त्म करें। अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं आप, या नहीं समझ आ रहा, अपने बड़ों से बात करें। नहीं समझ आ रहा है तो पुलिस के पास जाएँ, वहाँ आपकी जो है हेल्प करेंगे। पुलिस के पास जाएँ, डॉक्टर के पास जाएँ, जो है आपके दिमागी तरीके से आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। आपके जो टीचर्स हैं उनके पास जाएँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप पढ़ाई नहीं करते, फिर भी अगर आपके आस-पास जो स्कूल हैं उनके पास जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको लगता है कि ये मुझे अच्छे से तरीके से समझा सकते हैं, उनसे बात करें, उनको अपनी समस्याएँ बताएँ, ताकि वह आपके कुछ आपको सही दिशा दे सके और आपको सही राह दिखा सके। तो जो एक इंसान का बोलने का तरीका होता है और समझाने का तरीका होता है, तो कई दफ़ा आप कुछ अपराध करने भी वाले होते हैं ना, लेकिन आपका जो समझाने का तरीका होता है एक इंसान का, और जो दूसरों को सही बातें बताता है ना, तो उसका माइंड वो चेंज कर सकते हैं। तो हाँ, इस तरह से जो है आप दूसरों को सही रास्ता दिखाते रहें, जागरूक रहें, कोई भी क्राइम से जुड़ी घटनाएँ हो रही हैं उसे रोकने की कोशिश करें उसी वक़्त, और सावधानी से उसे रोकने की कोशिश करें। अपने आस-पास 4-5 लोगों को बताएँ, और उसकी हेल्प करें। अगर कोई भी आपको लग रहा है कि ये तड़प रहा है, या कुछ ऐसी परिस्थिति है, तो जो पुलिस का नंबर है, आई थिंक सारे इंडिया में 100 ही होगा, 100 नंबर पुलिस का होता है, पता नहीं रायपुर में तो 100 नंबर है पुलिस का। तो सब राज्य का जो है अपने अपने राज्य का नंबर याद रखें, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने ज़िले का जो कि पुलिस प्रशासन का नंबर होता है, 100 नंबर हो गया, 112, 112, 112 पे, 100 पर, और 108 एक एम्बुलेंस का नंबर होता है, 108 पर, 112 पर, और 100 नंबर पर। 100 नंबर जो है पुलिस का होता है, 112 जो है महिला हेल्प लाइन नंबर होता है महिलाओं के लिए, जो कि लड़कियों के लिए अगर कोई दुर्घटना हो रही है, 112 नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपराध को रोक सकते हैं, ताकि तुरंत पुलिस जो है पहुँचेगी उस स्थान पर, और 100 नंबर पर जो है पुलिस पहुँच सकती है। 108 नंबर पर एम्बुलेंस, जो भी आपके आसपास एरिया है उस पर कॉल कर लें गूगल सर्च करके। तो इस तरह से जो है चीज़ों को आप देखें, समझें, और आपके आसपास जो है अ, अस्पताल होते हैं, यहाँ तक कि इंसानों के अस्पताल तो मिल ही जाते हैं। इंसान बोलता हुआ होता है, तो वो अपने जो है शब्दों से, अपने अल्फाज़ों से बोल सकता है कि हमें ये तकलीफ़ हो रही है। लेकिन एक जो बेज़ुबान जानवर होता है, तो उनकी अस्पतालों का भी आप पता करके रखें। अगर आप कोई भी रास्ते से गुज़रते हैं, किसी भी रास्ते से आना-जाना करते हैं, तो जहाँ पर भी सड़कों पर आप देखें, कोई आपको कम से कम हर एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जानवरों का इलाज होता है। सरकारी हॉस्पिटल हैं, और सरकारी जो डॉक्टर्स हैं उनको भी यहाँ रहना चाहिए, मौजूद रहना चाहिए कि हाँ, हम जानवरों का इलाज सही से करें, क्योंकि इंसानों के लिए इंसान बोल सकते हैं लेकिन जानवर नहीं। तो जानवरों के लिए जो अस्पताल है ना, वह बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इंसानों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर वह अस्पताल है।
आपको कम से कम 2-4 अस्पताल पता होने चाहिए। डॉग्स के, कैट के, डॉग हो गया, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, तो इस तरह के जो आपराधिक घटनाएँ होती हैं, गाय हो गई जिनको रास्ते पर जो है टक्कर लग जाती है कई बार कारों से, उनके पैरों से ब्लड बह रहा होता है लेकिन कोई उसे देखने वाला नहीं होता है। कुत्ते मरे पड़े होते हैं रास्ते पर, कुत्ते होते हैं और कैट, बिल्ली वगैरह, तो कुत्ते कई दफ़ा ऐसे होते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो जा रहा है किसी बाइक से, किसी कार से, किसी ट्रक से, और वह गंभीर हालत में रहते हैं लेकिन तब लोगों को समझ नहीं आता कि हम इसे ले जाएँ तो ले जाएँ कहाँ? यहाँ तक कि शॉप तो कई होती हैं, आप जो है डॉग जहाँ पर खाना वगैरह मिलता है, डॉग के खाना मिलता है, जहाँ कुत्तों का खाना मिलता है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि भैया कोई है इलाज करने वाला डॉक्टर। थोड़े से पैसे लग सकते हैं, 2-4 हज़ार रुपए ही खर्च होगा ना, लेकिन आप किसी जानवर की जान बचा सकते हो। तो जो है सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल आपको आसपास के पता होना चाहिए कि जानवरों का यहाँ इलाज होता होता है, ताकि आप उस काबिल हैं, आपके पास कार है, आपके पास बाइक है, तो आप उसे तुरंत ले जाएं। आप दूसरों की हेल्प करें, दूसरों से सहायता मांगे, और थोड़ी सी दूर में अगर आप ले जा पाते हैं तो जानवरों की भी हेल्प करें जो कि बेजुबान जानवर होते हैं, किसी को कुछ नहीं कह पाते। लेकिन खाने को तो कोई देता नहीं है इंसान, आजकल के ज़माने में सब अपने में मशरूफ़ है, सब अपने में बिज़ी हैं, तो खाने के लिए भी उनको कोई नहीं पूछता है। जानवरों को जो मिलता है वह खाते हैं, वह सड़क पर पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि हर एक जगह पर जो है मकान बन चुके हैं, हर एक जगह पर जो है जहाँ पर घासें हुआ करती थी, घास होती थी, गाय का चारा हुआ करता था, वहाँ चीज़ें अब नहीं बची हैं। हर जगह मकान बन गए हैं, जगह जगह पर मकान बन गए हैं, तालाब बहुत कम हो गए हैं, जो आसपास की जो चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, वो वहाँ बहुत कम हो चुके हैं। सारा जो एरिया है वह डेवलप हो चुका है, फैक्ट्रियाँ वगैरह बन चुकी हैं, सिटी बन चुकी है, बड़े बड़े मकान बन चुके हैं, तो जो घास वगैरह थे, जो उनके खाने का जो चीज़ें थी, वह बहुत कम हो चुकी है। जो सड़कों पर बेसहारा जानवर घूमते हैं उनके लिए खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं रहता है, तो आप हो सके तो जितना से जितना आपके पास है आप उनकी हेल्प करें। 2-4 रोटी एक्स्ट्रा रखें अपने टिफ़िन में और उसे खाने के लिए आप दें, बिस्किट वगैरह से तो कुछ भी पेट नहीं भरता है। 5 रुपए के बिस्किट आप खिला भी दें तो क्या ही होता है उतने में। तो हाँ, अगर आपके पास रोटी वगैरह है, खाना वगैरह है, तो आप खाने खिलाने लायक हैं आप, तो जानवरों को ज़रूर उनकी सेवा करें। और आस-पास के जो गाय हैं, जो कुत्ते हैं, जो बिल्लियाँ हैं, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा तो कुत्ते और गाय जो है रास्तों पर, सड़कों पर घूमते होते हैं, और उनका तेज़ कार एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रक से एक्सीडेंट हो जाएगा, तो अपनी गाड़ी को जो है आप धीरे रखें। और अगर आपने कहीं गाड़ी खड़ी की हुई है तो पहले उसके नीचे देख लें आप कि वहाँ पर कोई जानवर सो तो नहीं रहा है, कोई बैठा तो नहीं है कोई जानवर। तो इस तरह से जो है आप चीज़ों को देखें, उसके बाद में गाड़ी स्टार्ट करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कार के नीचे और ट्रक के नीचे जो है जानवर बैठे होते हैं, तो आप जो है सावधानीपूर्वक इस तरह से अपनी कार को स्टार्ट करें, और धीरे 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 अपने कार, बाइक, ट्रक को जो है ले जाएं। बाइक में तो फिर भी दिख जाता है कि उसके नीचे कोई सो रहा है, जानवर के नहीं, लेकिन कार और ट्रक के नीचे अक्सर ये होता है, ट्रैक्टर के नीचे ऐसा होता है कि वहाँ पर कोई जानवर बैठा होता है। तो आपको समझना चाहिए कि कोई कुत्ता बैठा होगा या कोई जानवर तो नहीं है, तो एक बार देखना चाहिए आपको, और उसके बाद जो है गाड़ी स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर कोई जानवर आपको जैसे कि साइड पर बेरहम जानवर जो हम कह लें उनको, कि वो हाईवे पर पड़ा हुआ है, खाली सड़कों पर पड़ा है, तड़प रहा है, तो आप उसको फ़ौरन जो है आपके आपके हक में हो सके तो अपने साथ लेकर जाएं। साथ ले जाने के बाद आसपास पता करें, कहीं हॉस्पिटल है तो उसको इलाज करवाने के लिए तुरंत लेकर जाएं। जितना आपसे हो सकता है आप उतना करें। और ऐसी दवाइयों का आप डॉक्टर से पता कर कर रखें, डॉक्टर से, कि उनको जब ऐसा कोई हादसा होता है तो उनको दर्द रोकने के लिए ऐसी स्थिति में क्या करें, आप उनसे कोई सलाह ले सकते हैं। आप अगर इंसान हैं एक अच्छे, तो आपको ये सब जो चीज़ें हैं जानवरों का भी ख्याल करना चाहिए। और जैसा हम इंसानों का दर्द होता है वैसे ही उनका, वो तो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। जब एक इंसान खाने के लिए भी वो इधर उधर भटकते होते हैं ना, तो अगर आप उनको जो है
हेल्प कर सकते हो, उनको खाने के लिए खाना दें, अगर आपके आसपास बाहर में रोटी चावल वगैरह डाल दें, जिससे कि बाहर के जो जानवर हैं, जो डॉग्स हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं, भौंक रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये डॉग तो पागल हो गया, वो पागल नहीं हुआ होता है, उनको खाने के लिए नहीं मिलता है। और जैसे इंसान को अगर खाने के लिए नहीं मिलता, उनके पेट की नसें जो है सिकुड़ने लगती है, उसी तरह वह जानवर भी होते हैं जो भूखे प्यासे घूमते होते हैं इतनी तेज़ धूप में, इतनी बरसात में, इतनी गर्मी में। तो अगर आपके पास एक ऐसा एरिया है तो आप उनको पाल भी सकते हैं, और उनको इतने वफादार होंगे वो आपके साथ कि आपको पूरे रास्ते भर आपका पीछा करेंगे, आपको छोड़ने जाएंगे दूर तक, अगर आप उनको डेली खाना दोगे। तो उनको खाना पीना दो, अगर आपसे हो सके तो आपके आसपास एक पानी पीने के लिए उनका एक सीमेंट का जो है, क्योंकि आजकल प्लास्टिक का अगर आप कोई बर्तन रखते हैं तो वो भी उठा कर ले जाते हैं, जो कचरा वगैरह ले जाते हैं, या जो प्लास्टिक वगैरह चोर जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं चोर, तो ऐसा कोई होता नहीं, उनकी हालात उनको इस तरह मजबूर करते हैं तो वो उठा के ले जाते हैं। तो आप अपने घर के बाहर जो है सीमेंट का एक वो बाहर बना सकते हैं, जिसमें पानी भर कर आप रखें और जानवरों के लिए, और एक खाने देने के लिए एक जगह बनाएं, अपने आसपास के जानवरों को खाना दें, चावल रोटी जो भी है उनको दें। और कोई भी गंभीर रूप से अगर घायल दिखता है जानवर तो उसको अस्पताल तक पहुंचाएं। अगर आपके पास दुकान है होटल है तो उनको खाने के लिए कम से कम दें। ऐसे लाखों जानवर हैं, आप ये भी सोचेंगे कि इतने सारे जानवर आते हैं, किस किस को हम खिलाएंगे। तो आपसे जितना बन पाता है आप उतना करें, मतलब कि कोई भी ऐसा जानवर थोड़ा थोड़ा दें, सभी जानवरों को आप थोड़ा थोड़ा दें, क्योंकि भगवान ने आपको इस लायक बनाया है, इस काबिल बनाया है, तो आप उसे ज़रूर खिलाएं। पानी उनके लिए रखें, खाना पानी उनको दें। और अगर कोई घायल दिखता है तो उसे अस्पताल तुरंत पहुंचाने की कोशिश करें। और नहीं समझ आ रहा है तो जो है पशुपालन का जो नंबर होता है, कृषि से जुड़े जो लोग होते हैं वह भी आपको बता सकते हैं। और नगर निगम में आप पता कर सकते हैं, अगर आपको जो जानवरों से डॉक्टर के बारे में पता करना है, या उनकी एक गाड़ी भी होती है तो उनके बारे में आपको पता करना है, ये नगर निगम वाले जो होते हैं हर एक ज़िले में होते हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं और उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। और आप चाहे तो अगर कोई गंभीर रूप से दिख रहा है ना घायल जानवर, तो आप उसका इलाज तो तुरंत ही करवा लें। दूसरों के भरोसे, सरकारी संस्थाओं के भरोसे तो बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि हाँ वो इलाज करेंगे लेकिन बहुत देर हो जाएगी तब तक। इसलिए आप चाहें तो उनका तुरंत तुरंत इलाज करें और उनके साथ जाएं, शामिल हों, तब तक कि वह ठीक ना हो जाए। तो ऐसा करके आप जीव जंतुओं की भी जान बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना चीज़ें बहुत बदल गई हैं, सब डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन वो वहीं से वहीं रह गए हैं, उनका कोई ख्याल नहीं करता है, भूखे प्यासे घूम रहे होते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे बेरहम लोग होते हैं जो कि तेज़ गाड़ी से जो है, ट्रक से हो गया, कार से हो गया, ट्रैक्टर से हो गया, उसके तेज बाइक से हो गया, जो है टक्कर मार देते। खाने के लिए तो वो देते नहीं है, अपने अपने काम पे जब तुम बिजी हो बेचारे वो रास्ता पार कर रहे हैं तो उनको मार के चले जाते हैं कुचल के। और ये भी नहीं है कि उसको उठा के वहाँ अस्पताल तक पहुँचाए। तो ये जो इंसान करता है ना ये बिल्कुल सही नहीं करता, और इंसानों को सोचना चाहिए कि जब हम किसी को जीवन नहीं दे रहे हैं, किसी को खाने के लिए नहीं दे रहे, तो उसका जीवन हम कैसे उसको बेरहम से उसको जान लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो इंसान दूसरे दूसरे राज्यों से आता है, दूसरे दूसरे शहरों से आता है, यहाँ तेज गाड़ी चलाता है, बाइक चलाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था इतनी ख़राब है आजकल के युग में, इतनी सारे कार बाइकें हो गई, सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। और ऐसे में अगर कोई जानवर अगर अचानक से निकल रहा है, बीच में आ गया, तो वो तो मतलब कि उसकी तो पूरी चटनी बन जाती है, भगवान बचाए। कैसी उसकी हालत होती है ना, कि वह जानवर एक बार में उसके प्राण निकल जाते हैं। तो इतने नाजुक से जानवर होते हैं, और इतने बड़े बड़े गाड़ी के चक्के जो है तेज़ रफ्तार में उनको चपट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए इंसानों को। अपनी गति को, अपने बाइक को और अपनी चीज़ों को, एक्सीडेंट तभी रुकेंगे जब आप धीरे चलेंगे। सिटी में तो तेज़ चलाने लायक है नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है आपको रिपोर्ट करनी चाहिए। ऐसे लोगों के नंबर को सबसे पहले नोट करना चाहिए और पुलिस को देना चाहिए, और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवानी चाहिए, और साथ में फ़ाइन भी। लेकिन एक इंसान अगर एक जानवर की जान चली गई है तो ये फ़ाइन और ये जो सज़ा है ये कुछ भी नहीं है इनके मुताबिक। तो लोगों को खुद समझना चाहिए कि जब हम किसी को 2 वक़्त की रोटी और चावल नहीं खिला सकते किसी जानवर को, तो उसकी हत्या करने का भी हमें कोई हक़ नहीं होना चाहिए। तो आप दूसरों की मदद करें, जानवरों की हेल्प करें, खाने-पीने के लिए उनको दें, आपके घर के बाहर जो है
कुछ भी खाना बचता है तो आप उनको दें। और गाय को तो सबसे पहले, गाय को अगर हम माता मानते हैं, उनको सबसे पहले एक रोटी तो इंसान खिलाता ही खिलाता है। लेकिन डॉग्स को भी देना चाहिए, क्योंकि वो भी भूखे प्यासे घूमते होते हैं। तो अगर सब इंसान जो है अपने घर के बाहर के डॉग्स को सबको खाना पीना देगा, हर रोज़ देगा, थोड़ा थोड़ा ही सही देगा, सुबह शाम 2 टाइम भी दे देना, तो वह जानवर भी खुश रहेंगे। उनकी दुआएँ, उनकी जो आत्मा की जो दुआएँ हैं, वह भी आपके साथ हमेशा आपको आपके जीवन में सफल बनाएगी। और अच्छा रहता है, मतलब कि आप सेवा कर रहे हो किसी भी तरह से, अगर आप इंसान हो इस जीवन में, तो ऐसा लोगों को करना चाहिए और बुरे ख़्यालातों से दूर रहना चाहिए। जागरूकता रहनी चाहिए लोगों में, क्योंकि धीरे-धीरे चीज़ें बदल गई हैं। इंसान को बदलते रहना चाहिए। एक ही ख़्यालात में, एक ही समय में, एक ही गुलाम की तरह नहीं रहना चाहिए जीवन में। अगर आप नई-नई चीज़ों को सीखें और जानवरों का ख़्याल करें, क्योंकि कुछ ही चीज़ें हैं जो कि प्राकृतिक बची हुई हैं और उसे हमें सँभालने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तालाब वग़ैरह भी इतना कचरा फेंक देते हैं। तालाब हो गया, नदी हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जीव जंतु की सेवा करें। यह सब चीज़ों में आप जब मशरूफ़ रहेंगे ना, जब आप व्यस्त रहेंगे इसमें, और अपनों से आपको टाइम नहीं मिलेगा, अपने कामों से टाइम नहीं मिलेगा, तो दूसरी दुनिया की चीज़ों को सोचने और ये अपराध की चीज़ों को सोचने का आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो भला करते रहें, लोगों की दुआएं तो मिलेगी, जानवरों की दुआएं भी आपको मिलती रहेंगी। और सबके हक के लिए आप करें, और ये सोचें कि दूसरों को माफ़ कर दें और छोड़ दें और जाने दें। ये सोचें कि मेरे पास भी इतनी सारी मुसीबतें हैं, खुद की इतनी मुसीबतें हैं, दूसरों की, सबके पास अपनी-अपनी मुसीबतें होती हैं। तो हाँ, बस इतना काफ़ी था आज के लिए।